रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, तो देख लो यार सारी चीजें, ठीक है। कि इन लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था राउट फिल्टरिंग, मैंने आपको बताया था कि राउट फिल्टरिंग आप लोग 3 तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक राउट फिल्टरिंग हमारी होती है कैसे, राउट फिल्टरिंग का मतलब तो आई होप क्लियर ही होगा। राउट फिल्टरिंग का मतलब क्या है, राउटिंग टेबल में से राउट को फिल्टर करना। तो हमने लास्ट क्लास में किया था राउट फिल्टरिंग यूजिंग, सबसे पहले किया था यूजिंग डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, है ना। और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में क्या था, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कुछ नहीं था, बेसिकली इट्स अ राउट फिल्टरिंग यूजिंग स्टैंडर्ड ACL एंड यूजिंग एक्सटेंडेड ACL। ये दो बताए थे कि स्टैंडर्ड ACL से आप कर सकते हो राउट फिल्टरिंग और एक्सटेंडेड से। नेक्स्ट चीज मैंने डिस्कस करी थी राउट फिल्टरिंग यूजिंग प्रीफिक्स लिस्ट, है ना। अब आज का जो टॉपिक है वो है राउट फिल्टरिंग यूजिंग राउट मैप। और मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था आप लोगों को कि आप लोगों का ये जो टॉपिक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है CCNP में। मैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं समझता, मेरे लिए पूरी CCNP RNS में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है ही नहीं, ठीक है। ना तुम्हारी नेबरशिप, ना तुम्हारी मैट्रिक कैलकुलेशन, क्यों, क्योंकि वो सारी चीजें तुम NA में पढ़ के आते हो। लेकिन राउट फिल्टरिंग एक ऐसा टॉपिक है, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, तुम लोगों को ACL भी ढंग से नहीं आता होगा, ठीक है। और जब ACL में जब राउट फिल्टरिंग अगर आगे एड ऑन हो जाए, ठीक है, तो मुझे पता है बहुत फंबल करोगे। अगर मैं आप लोगों को टास्क दूंगा करने के लिए, तो टास्क होंगे नहीं एक बार में। तो इसलिए राउट फिल्टरिंग में जितनी बुक को पढ़ लेना 2 बार 3 बार 4 बार, अपना प्रैक्टिकल जरूर करके देख लेना। अब बात करते हैं वही राउट मैप में होता क्या है, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप लोग ACL के थ्रू आप राउट फिल्टरिंग परफॉर्म करते हो, तो ACL हमारी क्या मैच करती है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क आईडी, है ना। नेटवर्क आईडी चेक करती है आपकी ACL। अगर मैं प्रीफिक्स लिस्ट की बात करूं, तो प्रीफिक्स लिस्ट हमारी नेटवर्क आईडी भी मैच करती है, साथ के साथ सबनेट मास्क भी मैच करती है कि किस सबनेट मास्क के नेटवर्क को आप फिल्टर करना चाहते हो, अगर आप लोगों को याद हो लास्ट क्लास, ठीक है। राउट मैप में क्या होता है दोस्तों, राउट मैप में ना जो राउट फिल्टरिंग होती है, ना ही वो नेटवर्क आईडी के बेस पे होती है, ना ही वो सबनेट मास्क के बेस पे होती है। राउट मैप से अगर हम राउट फिल्टरिंग परफॉर्म होती है, तो वो परफॉर्म होती है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और आई कैन से ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। ये डिफरेंस है सबसे बड़ा, ठीक है। कि राउट फिल्टरिंग में, जो राउट फिल्टरिंग अगर हम करते हैं यूजिंग राउट मैप, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और राउट मैप और पैरामीटर्स के बेसिस पे राउट फिल्टरिंग आपकी परफॉर्म होती है, ठीक है। अब आप कहोगे सर पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स से आपका मतलब क्या है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं ना डायरेक्ट ना इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूं प्रैक्टिकली, कि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर के बेसिस पे कैसे बात कर रहा हूं। मैं आप लोगों के सामने लगभग 3-4 सिनेरियोस पे काम करूंगा राउट मैप में, और इन 3-4 सिनेरियोस में आप ये देखना कि मैंने जो राउट फिल्टरिंग परफॉर्म करी है, वो मैंने परफॉर्म करी है यूजिंग राउट मैप ही, ठीक है। अब ये देखो, अगर मैं आपकी टपोलॉजी पे चलूं, R1 R2 R3 R4 पे, इन चारों राउटर पे मैंने ऑलरेडी IP एड्रेस दिया हुआ। आई होप मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लास्ट क्लास वाली ही टपोलॉजी है। R1 पे IP एड्रेस है 12.1, यहाँ पे 12.2, यहाँ पे IP एड्रेस है 23.2, यहाँ पे IP एड्रेस है 23.3, यहाँ पे IP एड्रेस है 24.2 और यहाँ पे 24.4। So IP addresses are pre-configured on all my routers. अब चलते हैं R2 पे। तो एक बार ये चेक कर लो कि क्या आप लोगों के राउटर की राउटिंग टेबल में कोई नेटवर्क आ रहे हैं, नहीं आ रहे, डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहे हैं, क्या कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, डू शो IP प्रोटोकॉल, कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहा। तो मैं एक काम करूं, क्या मैं तीनों राउटर पे एक बार राउटिंग प्रोटोकॉल चला दूं, कौन सा, EIGRP प्रोटोकॉल। सो द कमांड से इस राउटर EIGRP1 नेटवर्क 0.0.0.0 नो ऑटो समरी। नो ऑटो समरी क्या मुझे चलाने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 15.2 है, तो 15.2 में नो ऑटो समरी कमांड बाय डिफॉल्ट चल रही होती है, बट आप लोगों को चलानी पड़ेगी अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 15. अब इस कमांड को मैं क्या करूंगा कॉपी और पेस्ट मारूंगा सारे राउटर पे। R2 पे हो गया CLI एक्सेस, R1 पे हो गया CLI एक्सेस, IP एड्रेस ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। R3 पे आ जाओ, IP एड्रेस प्री कॉन्फ़िगर्ड है, और R4 पे आ जाओ।
देखो भाई, किसी को कोई डाउट हो तो साथ के साथ पूछ लेना मुझसे। तो सारे राउटर पे राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर दिए। राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करने के बाद अब मैं ये देखता हूं क्या पहले R2 के पास सारे राउट आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखो R2 के पास सारे राउट आ जाने चाहिए। डू शो IP route. So you can see this thing. R1 is getting the network 10.1.1.0/25, 26, 27, 28. ये यहाँ पे ना IP एड्रेस 24, 24, 24 लिख रखे हैं। मैंने गलती से कॉन्फ़िगर कर दिए थे 25, 26, 27, 28। वो आपको पता ही चल गया था लास्ट क्लास में। 30 के नेटवर्क भी आ रहे हैं सारे, और 40 के नेटवर्क भी आ रहे हैं। सारे के सारे नेटवर्क आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं, मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि लेट सपोज दैट कि मेरे पास ना सिनेरियो समझना, मैं राउट मैप समझा रहा हूं केस 1 लेके, कि कैसे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे राउट फिल्टरिंग परफॉर्म कर रहा हूं। केस 1 में कहता हूं इफ आई वांट टू फिल्टर द राउट्स हैविंग अ स्पेसिफिक मेट्रिक वैल्यू। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मेरे को राउटर की राउटिंग टेबल में से ऐसे राउट रिमूव कर रहे हैं जिनकी मेट्रिक वैल्यू एक फिक्स है, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूं। ध्यान से समझना, इस प्रैक्टिकल को मैं कैसे एग्जीक्यूट करने वाला हूं। देखो, R1 पे 4 लूप बैक कॉन्फ़िगर्ड है, R3 पे 4 लूप बैक कॉन्फ़िगर्ड है, R4 पे 4 लूप बैक कॉन्फ़िगर्ड है, राइट। और अगर उनमें चारों लूप बैक का है, अगर मैं R2 के पास क्या देखूं, अगर मैं R2 के पास चारों की मैट्रिक वैल्यू देखूं तो किन मैट्रिक वैल्यू से आ रहे हैं भाई। 30 के नेटवर्क चारों के चारों इस मैट्रिक वैल्यू से आ रहे हैं 156160, भाई कोई दिक्कत नहीं है। 40 के नेटवर्क सारे के सारे किस मैट्रिक वैल्यू से आ रहे हैं, इससे। और 10 का नेटवर्क सारे के सारे किस मैट्रिक वैल्यू से आ रहे हैं भाई, इससे। डन। तो ये सारे के सारे राउटर देख, जो सारे के सारे लूप बैक नेटवर्क हैं वो R2 के पास आ रहे हैं सेम मैट्रिक वैल्यू से। अब मैं पता क्या करता हूं, मैं R1 पे जाके लूप बैक 1 की मान लो डिले वैल्यू चेंज करता हूँ, लूप बैक 2 की डिले वैल्यू चेंज करता हूँ, लूप बैक 3 की, लूप बैक 4 की, इन चारों की डिले वैल्यू चेंज करूंगा। अगर चारों लूप बैक की इस वक्त डिले वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसलिए R2 के पास मैट्रिक कैलकुलेशन में चारों की क्या आ रही है, सेम मैट्रिक वैल्यू। अगर मैं R1 पे इन चारों लूप बैक के इंटरफेस के अगर मैं डिले वैल्यू चेंज कर दूं, सो ऑब्वियसली क्या होगा हमारा कि हमारी जो मैट्रिक वैल्यू है वो अलग अलग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो देखो मैं करके दिखाता हूं। मैं R1 पे चलता हूं सबसे पहले, और R1 पे चल के मैं लूप बैक पे इंटरफेस लूप बैक 1, इसकी मैं मान लो डिले वैल्यू करता हूं 10। इंटरफेस लूप बैक, एक सेकंड मेरे को ये वेरीफाई करने दो। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कि कौन कौन ट्रेंड, हाँ ठीक है। लूप बैक 1 पे मैंने क्या कर दी, डिले वैल्यू 10। इंटरफेस लूप बैक पे मान लो मैं डिले वैल्यू कर देता हूं 15। इंटरफेस लूप बैक 3 की मैं डिले वैल्यू क्या कर देता हूं 20, और इंटरफेस लूप बैक की मैं डिले वैल्यू क्या कर देता हूं 25। डन। अगर तुम अब ये देखो कि R1 के जितने भी लूप बैक हैं सबकी मैंने डिले वैल्यू अलग कर दी, तो इसका मतलब अब R2 पे जो 10 के नेटवर्क के लिए मैट्रिक वैल्यू नहीं कैलकुलेट होके आएगी, दैट विल बी डिफरेंट। यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग कि इसकी मैट्रिक वैल्यू अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी। क्यों? क्योंकि भाई डिले वैल्यू पहले चारों लूप बैक की सेम थी, अब मैंने चारों की अलग कर दी। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, जो 30 और 40 के नेटवर्क आ रहे हैं ना, उनकी भी मैट्रिक वैल्यू सेम आ रही है। क्यों? क्योंकि लूप बैक्स की डिले वैल्यू सेम होगी। मैं R3 पे भी जाके सेम चीज परफॉर्म करूंगा, डू शो हिस्ट्री, और मैं कमांड को कॉपी कर लेता हूं। देख लो, यही कमांड मैं एज इट इज कॉपी मारूंगा वहां पे। ठीक है, और इस कमांड को कॉपी करते हैं कहां पे जाके, R3 पे जाके। जब R3 पे सेम कमांड मैं कॉपी करूंगा तो क्या होगा, डिले वैल्यू चेंज होगी। डिले वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगा भाई, अब मैंने R4 पे भी कॉपी कर दी। कॉपी करने के बाद अब तुम R2 पे फिर से आ जाओ, और R2 पे फिर से आने के बाद बस ये वेरीफाई करो क्या अब R2 के पास जो मैट्रिक वैल्यू आ रही है इन लूप बैक्स की वो अलग अलग आ रही है कि नहीं। R2 पे आ जाओ पहले तो देख, बस हाँ भाई ध्यान से चीजें देखना। अब ये मैट्रिक वैल्यू, ये मैट्रिक वैल्यू, ये मैट्रिक वैल्यू सेम है, डन। ये मैट्रिक वैल्यू, ये मैट्रिक वैल्यू, ये मैट्रिक वैल्यू सेम है, डन। ये मैट्रिक वैल्यू सेम है, सेम है ना, दैट्स इट। अब मैं आप लोगों से ये बोलता हूं कि मुझे अपने इस R2 की राउटिंग टेबल में से वो सारे नेटवर्क डिलीट करने हैं
जिनकी मैट्रिक वैल्यू 32,000 है, जिनकी भी मैट्रिक वैल्यू 32,000 है, मुझे वो सारे के सारे राउट अपनी राउटिंग टेबल से फिल्टर करना है। कितने राउट हो गए? ये अब मैं आप लोगों से बोलता हूं, अगर तुम यहाँ पे राउट फिल्टरिंग परफॉर्म करो यूजिंग एसीएल, तो एक बात बताओ, एसीएल क्या मैच करती है? नेटवर्क आईडी। तो नेटवर्क आईडी अगर मैच करवाओगे तो इसका मतलब कि आपको 3 अलग अलग कमांड देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसकी नेटवर्क आईडी अलग है, इसकी नेटवर्क आईडी अलग, इसकी अलग, हाँ या ना? अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि प्रीफिक्स लिस्ट के थ्रू आप राउट फिल्टरिंग परफॉर्म करो, तो प्रीफिक्स लिस्ट क्या परफॉर्म क्या क्या मैच करती है? नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क। अगेन भाई, सबनेट मास्क तो तब मैच होगा ना जब नेटवर्क आईडी सेम होगी। तीनों की नेटवर्क आईडी तो अलग है, ये 10 है, ये 30 है, 40 है। तो आपको 3 कमांड चलानी पड़ गई कि नहीं पड़ गई? अगर मैं कहता हूं ऐसे ही आपके पास मान लो 32,000 के मैट्रिक वैल्यू से आपके राउटर के पास मान लो 50 राउट्स आ रहे हैं और 50 के 50 राउट अलग अलग नेटवर्क के हैं, तो तुम्हें 50 कमांड चलानी पड़ेगी, तब जाके राउट फिल्टरिंग कर पाओगे यूजिंग एसीएल और यूजिंग प्रीफिक्स लिस्ट। हाँ है ना? प्रॉब्लम होगी कि नहीं? अब मैं आपसे क्या कहूंगा कि मैं राउट फिल्टरिंग परफॉर्म करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। अब देखा जाए मैट्रिक वैल्यू है, कहीं ना कहीं पैरामीटर है कि नहीं है, तो अब मैं इस पैरामीटर के बेस पे देखना राउट फिल्टरिंग परफॉर्म करूंगा। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं राउट मैप में राउट मैप क्रिएट करेंगे। राउट मैप्स आर जस्ट लाइक एसीएल, जस्ट लाइक प्रीफिक्स लिस्ट। जैसे प्रीफिक्स लिस्ट में फंडा चलता है ना डिनाय परमिट का, राउट मैप में भी वैसे ही फंडा चलेगा। देखो मैं क्या देता हूं कमांड, राउट मैप। अब वो कह रहा है कि यार तुम ना राउट मैप का अपना नाम दो। मान लो मैंने इस राउट मैप का नाम रख दिया मैट्रिक, क्योंकि मैं मैट्रिक के बेसिस पे क्या कर रहा हूं, मैट्रिक के बेसिस पे मैं राउट को फिल्टर करूंगा, मैंने नाम रख दिया मैट्रिक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ, वो क्या कहता है, अब ना आप या तो डिनाई लिखो या परमिट लिखो। मैंने लिख दिया डिनाई। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ, वो कहता है आप सीक्वेंस नंबर डाल लो। देखो आप लोगों को पता है ना एसीएल में जब अगर आप पहली कमांड देते हो तो वो सीक्वेंस नंबर 10 पे जाती है, अगली कमांड देते हो वो सीक्वेंस नंबर 20 पे जाती है, अगली कमांड देते हो तो सीक्वेंस नंबर 30 पे जाती है। तो इसी तरीके से कह रहा है कि वो कि एक सेकंड रुको यार, फोन आ रहा है। हेलो, देखो तो बेसिकली अगर मैं पहले इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ राउट मैप में, तो वो ऑटोमेटिकली कौन से नंबर पे जाएगी, 10 नंबर पे। तो इसलिए मैं यहाँ पे मेरे को लिखने की जरूरत है ही नहीं सीक्वेंस नंबर, मैंने लिखा डायरेक्ट राउट मैप मैट्रिक या फिर ठीक है, और मैंने लिख दिया डिनाई। डिनाई करने के बाद अब मैं R2 को क्या बोलूंगा, देखो ध्यान से समझना। मैंने एक राउट मैप क्रिएट करी मैट्रिक नाम की और मैंने उसमें लिख दिया डिनाई। लेकिन मैं क्या डिनाई करना चाहता हूं, मैंने लिखा देखो मैच। मैच लिखने के बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। देखो मैच करने के बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया तो आपके पास ऑप्शन है ASPath, CLNS, लेंथ, मैट्रिक। लिखा आ रहा है ना यहाँ पे मैट्रिक, मैच मैट्रिक ऑफ द राउट। मैंने लिख दिया मैट्रिक और अब मैं आगे दूंगा मैट्रिक वैल्यू 32,000। मैं इस मैट्रिक वैल्यू के सारे राउट को क्या करना चाहता हूँ, फिल्टर। डन। उसके बाद अगर आप किसी को डिनाई करते हो तो बाकी सबको परमिट करना पड़ता है या नहीं, करना पड़ता है ना। तो अब मैं क्या लिखूंगा, फिर से राउट मैप लिखूंगा, राउट मैप। राउट मैप का नाम क्या था, मैट्रिक। उसके बाद लिखूंगा परमिट और आपके पास सीक्वेंस नंबर डालूंगा 20। अगर अब मैंने सीक्वेंस नंबर नहीं डाला ना तो पता क्या होगा, तो जो डिनाई वाला है ना वो ओवरराइट हो जाएगा। समझ में आया? अब मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे अब कुछ ना लिखूं ना तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली परमिट हो जाता है कुछ भी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज परमिटेड। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे अब आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है एज सच कि राउट मैप मैट्रिक परमिट 20, दैट्स इट। इतना मैंने लिख दिया तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट अपने आप सब कुछ परमिट हो गया है। ठीक है अब मैंने जो राउट मैप बनाना था बना दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं राउट मैप में मैंने एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन क्या डाली है, डू शो राउट मैप। तो राउट मैप मैंने अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैंने एक राउट मैप बनाया मैट्रिक नाम का। मेरे मैट्रिक का नाम क्या है, मेरे राउट मैप का नाम क्या है, मैट्रिक। और मैंने डिनाई डाली है पहली स्टेटमेंट, सीक्वेंस नंबर वो 10 पे गई और मैंने क्या डाला है कि जो भी मैट्रिक वैल्यू 32,000 है उसको डिनाई कर दो। उसके बाद मैंने दूसरी स्टेटमेंट डाली है मैट्रिक में ही कि क्या परमिट कर दो, सीक्वेंस नंबर 20 पे डाली है और मैंने बोला बाकी सबको परमिट कर दो। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा इस राउट सर मैप, सीक्वेंस नंबर का मुझे फंडा नहीं समझ में आ रहा। मैम क्योंकि एसीएल आप लोगों को नहीं आता ढंग से, मैंने बोला था कि वो आप लोगों को जिस एसीएल वगैरह ये ढंग से आने चाहिए इन चीजों को समझने के लिए, एसीएल वगैरह नहीं आते इसलिए आपको सीक्वेंस नंबर नहीं पता चला। बताता हूँ कि क्या होता है। देखो सर ये सीक्वेंस नंबर वही है ना जो शुरू में साइड में दिखाता है? नहीं भाई, बिल्कुल गलत हो तुम लोग। वो नहीं है।
देखा, मैं कह रहा हूँ ना तुम लोगों के कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ाए हुए हैं अभी तो एनए के। चलो देखो जरा, पहले बस इतना समझो कि मैंने अभी जो राउट मैप बनाया हुआ है, ठीक है, वो तो मतलब मैंने राउट मैप की जो स्टेटमेंट दी है, आई होप वो बस वो क्लियर कर लो। अभी ये हाँ सीक्वेंस वो नंबर क्या है? क्लियर है। हाँ, मैं सीक्वेंस नंबर अभी बताता हूँ। अब मैं तुम लोगों के सामने ना एसीएल बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने बनाई एसीएल, एक्सेस लिस्ट, उसके बाद एक्सेल लिस्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, एक्सेल लिस्ट के बाद हम सीक्वेंस नंबर देते हैं ना भाई। स्टैंडर्ड बना रहे हो, स्टैंडर्ड के मैंने लिख दिया 1, उसके बाद मैंने लिखा क्या, परमिट डिनाई लिख दिया। मान लो मैंने डिनाई के बाद मैंने क्या लिखा कि मैं 10 के नेटवर्क को डिनाई करना चाहता हूँ, लेट सपोज दैट, ठीक है, या मान लो मैं 100 के नेटवर्क को डिनाई करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैंने दे दिया वाइल्ड कार्ड मास्क। इसी तरीके से आप एसीएल की कमांड चलाते हो, ठीक है, मैंने लिख दिया एक्सेस डन। अब उसके बाद जब परमिट भी तो करते हो, अगर आपने इसको डिनाई कर दिया तो बाकियों को परमिट करोगे कि नहीं, सेम एक्सेस लिस्ट में। तो मैंने लिख दिया परमिट आईपी या परमिट एनी। लो भाई, यहां तक चीजें क्लियर है? इन दो कमांड में किसी को कोई डाउट है? दीपक, नलिनी मैम? नहीं नो सर। सर। हाँ, अब मैं अगर ये कमांड चलाऊं, डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट, इसका मतलब मैं ये देखना चाहता हूं मैंने एक्सेस लिस्ट कौन कौन सी बनाई है। यहाँ पे अब 10 और 20 समझ में आता है क्या है, कि आपने पहले ये कमांड दी है, फिर आपने ये कमांड दी है। अब एक बात बताओ, अगर एसीएल में मैं परमिट वाली कमांड ऊपर दे दूं और डिनाई वाली कमांड नीचे दे दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है सर। फर्क पड़ता है ना? अगर मैं, हाँ, तो बस फिर, तो जो कमांड आपका एसीएल कैसे एग्जीक्यूट होती है, एसीएल में सबसे पहले वो पहली कमांड को मैच करेगा, फिर वो दूसरी कमांड को मैच करेगा, ऐसे ही काम होता है ना एसीएल में। हाँ जी सर। बस तो फिर अगर, तो इसलिए मैं वहां पे वही कर रहा हूँ, मतलब राउट मैप में अगर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो कौन सा सीक्वेंस नंबर 10 पे जाएगा, कौन सा 20 पे जाएगा, मैं बस वो बता रहा हूँ। समझ में आया? अब एसीएल में क्या होता है बेसिकली, एसीएल में अगर आप सीक्वेंस नंबर नहीं देते हो ना, तो वो बाय डिफॉल्ट 20 पे चला गया, अगली कमांड दूंगा वो किस पे जाएगा, 30 पे जाएगा। लेकिन राउट मैप में क्या होता है, राउट मैप में आपको सीक्वेंस नंबर मैनुअली लिखना पड़ता है। देखो, जब मैंने पहली कमांड दी, ध्यान से देखना, जब मैंने पहली बार कमांड दी राउट मैप मैट्रिक डिनाई लिखने के बाद क्या मैंने यहाँ पे कोई सीक्वेंस नंबर दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पहली जब कमांड आप एग्जीक्यूट करोगे तो उसका सीक्वेंस नंबर 10 ही होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं अगली कमांड दे रहा हूं, कौन सी, परमिट वाली, राउट मैप परमिट वाली, तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस नंबर दिया। अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस नंबर ना देता तो पता क्या होता है, जो 10 वाला है ना वो ओवरराइट होता है, मतलब डिनाई वाला हट जाता है, परमिट आ जाता है उसकी जगह। समझ में आ गई चीजें? यस सर, समझ में आ गया। दीपक, आपको क्लियर हो गया भाई? सर इसमें सारे 10 के मल्टीपल्स रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं 15 भी ला सकता हूँ भाई। ठीक है सर। हाँ, बाय डिफॉल्ट ये सीक्वेंस नंबर चलता है। ठीक है सर। अभी तो क्लियर है ना? भाई मैं इस सीक्वेंस नंबर की बात कर रहा हूं अभी, कि किस ऑर्डर में आपकी कमांड राउटर मैच करेगा। क्लियर? चलो, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं, जैसे कि हम प्रीफिक्स लिस्ट कहां लगाते हैं, EIGRP प्रोटोकॉल के अंदर, और एसीएल को कहां लगाते हैं, EIGRP प्रोटोकॉल के अंदर। तो राउट मैप को भी क्या करोगे, कहां लगाओगे, EIGRP प्रोटोकॉल के अंदर। सो राउटर EIGRP 1, यही चल रहा है हमारा। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। उसके बाद देखो ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे, राउट मैप, तो अब मैं लिखूंगा राउट मैप, और उसके बाद मैं लिखूंगा कि मेरी राउट मैप का नाम क्या है, मेरी राउट मैप का नाम क्या है, मैट्रिक। अब मैं बताऊंगा कि मैं इनबाउंड लगा रहा हूँ, आउटबाउंड। भाई मैं R2 की राउटिंग टेबल से आने से रोकूंगा ना उन पाथ को, तो मैं इसलिए इनबाउंड लगाऊंगा। और अगर मैं आगे इंटरफेस लिख दूं तो इसका मतलब क्या होगा, उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूं इसकी राउटिंग टेबल में 32,000 के नेटवर्क आए ना, तो मतलब चाहे इस इंटरफेस से आए, चाहे इससे आए, चाहे इससे आए, सबसे फिल्टर करना चाहता हूं ना। तो इसका मतलब अब तीनों इंटरफेसेस पे लग गई राउट मैप। अब देखना थोड़ी देर में मैसेज आएगा, लॉग मैसेज, क्या, रीसिंक्रोनाइज का, और फिर हम देखेंगे क्या राउटर ने अपनी राउटिंग टेबल से फिल्टर कर दिया या नहीं। तो देखो, डू शो आईपी राउट, तो तुम राउटिंग टेबल में राउट देखो, 32,000 की मैट्रिक वाला राउट गायब हो गया। 10 से भी गायब हुआ, 30 से भी गायब हुआ, 40 से भी गायब हुआ। अगर प्रीफिक्स लिस्ट होती तो मुझे कितनी कमांड चलानी पड़ती, 3 कमांड चलानी पड़ती, तीन मतलब तीनों नेटवर्क के लिए अलग अलग चलानी पड़ती। लेकिन यहाँ पे राउट मैप में क्या हुआ, राउट मैप में मेरे को एक ही बार में सारा काम हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया राउट मैप? यस सर। यस सर। नलिनी मैम, कोई डाउट नहीं आता आपको? नो सर। दीपक भाई, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने पहला केस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले केस में क्या था कि अगर मेरे को राउटिंग टेबल में से राउट फिल्टर करना है जिसकी एक स्पेसिफिक मैट्रिक वैल्यू है, चाहे नेटवर्क कोई सा भी हो, राइट। अब मेरा जो केस 2 है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्या, इफ आई हैव टू फिल्टर द राउट्स फ्रॉम द राउटिंग टेबल हैविंग अ रेंज। मतलब जब आप एक रेंज की मैट्रिक वैल्यू को, एक रेंज की मैट्रिक वैल्यू के राउट्स को फिल्टर करना चाहते हो,
तो आप कैसे करोगे? आप इस सेकंड केस को डिस्कस करने के लिए पहले मैं R2 पे से जो राउट मैप चल रहा है पहले तो मैं उसको हटा दूं, और अगर आपको राउट मैप को डिलीट करना है तो सिंपल कमांड चलाओ, नो राउट मैप। राउट मैप का नाम क्या था? मैट्रिक। तो जितनी भी कमांड आपने दी होगी ना राउट मैप में से वो सारी हट जाएंगी। ठीक है, हट गई अभी एक सारी कमांड। अब तुम चाहे तो वेरीफाई कर लो, डू शो आईपी, सॉरी डू शो राउट मैप। कोई राउट मैप चल रहा है? कोई भी राउट मैप नहीं चल रहा। फाइन। तो इस वक्त R2 की राउटिंग टेबल में अब सारे के सारे नेटवर्क शो कर रहे हैं, देख लो कर रहे हैं सारे। अब मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, अब आप लोगों को एक नया टास्क देता हूं। मैं आपको कहता हूं कि आपको अपने राउटर की राउटिंग टेबल में से वो सारे राउट फिल्टर करने हैं जिनकी मैट्रिक वैल्यू 32,000 से, यार मेरे पास ना बहुत सारी डिस्टरबेंस आ रही है, तो अगर आप लोग ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, बार बार दिक्कत आ रही है, तो सेशन को लीव कर दो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मेरा सेकंड टास्क ये है कि एक स्पेसिफिक रेंज की मैट्रिक वैल्यू के राउट्स को फिल्टर करना है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस R2 की राउटिंग टेबल में जितने भी राउट्स आ रहे हैं जिनकी मैट्रिक वैल्यू 32,000 से लेके 33280 के बीच में जितनी भी मैट्रिक वैल्यू आ रही है, मतलब जितने भी मैट्रिक वैल्यू के बीच के राउट्स हैं सारे फिल्टर कर दो। अब मान लो 32,001 है, उसके भी उड़ा दो। 3200 है, उड़ा दो। 33,2100 उड़ा दो। मतलब मैंने क्या बोला कि 32,000 से लेकर अगर 33,280 अगर इस मैट्रिक वैल्यू को इंक्लूड करके अगर कोई भी राउट अगर बीच में मैट्रिक वैल्यू वाला आ रहा है, सबको उड़ा दो राउटिंग टेबल से। मतलब मैं अब एक रेंज की बात कर रहा हूं। तो अब एक रेंज के जब आपको राउट उड़ाने होंगे तो कैसे उड़ाओगे, उसके लिए ना कुछ आपको पहले कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ती है। अब कैलकुलेशन समझना कि कैसे कैलकुलेशन आप करोगे। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास मान लो मैं चाहता हूं कि 20 से लेके 40 तक मैट्रिक वैल्यू के जितने भी राउट हैं सबको मैं चाहता हूं डिलीट करना, अपनी राउटिंग टेबल से फिल्टर करना। तो सबसे पहले ये क्या हो गई आपकी मिनिमम मैट्रिक वैल्यू, ये क्या हो गई आपकी मैक्सिमम मैट्रिक वैल्यू जिसको आप फिल्टर करना चाहते हो। इस रेंज के आप सारे मैट्रिक वैल्यू के राउट फिल्टर करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करो, मैक्सिमम प्लस मिनिमम मैट्रिक वैल्यू अपॉन 2, इसका क्या करो एवरेज निकालो। एवरेज क्या आया 40 प्लस 20 अपॉन 2, क्या आ गया 30 आ गया कि नहीं आ गया। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। क्या हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करना है आपको कि आप लोगों को एवरेज वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करना है। मिनिमम मैट्रिक वैल्यू वो क्या थी 30 माइनस 20, रिजल्ट क्या है 10। तो आपका जो आउटपुट रिजल्ट निकल के आया है जो कि आप राउटर को बताओगे कि आपको कौन सी मैट्रिक वैल्यू के राउट फिल्टर करना है, तो पता है आप राउटर को क्या बोलोगे, आपको वो सारे राउट फिल्टर करने हैं जिनकी मैट्रिक वैल्यू 30 प्लस माइनस 10 है। अब इसका मतलब क्या हुआ 30 माइनस 10 20, 30 प्लस 10 40। तो राउटर को पता चल गया मेरे को 20 से 40 तक के बीच की मैट्रिक वैल्यू के जो भी राउट्स आएंगे मुझे सारे के सारे फिल्टर करने हैं। बताओ ये कैलकुलेशन क्लियर हो गया आप लोगों को? यस यस सर। सर। तो अब यही मैट्रिक कैलकुलेशन में क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा, कहां पे आपके R2 पे। अब R2 पे जाके देखो 32,000 है मेरी क्या मिनिमम मैट्रिक वैल्यू, मैक्सिमम मैट्रिक वैल्यू क्या है आप लोगों की 33,280। ठीक है, पहले तो सबसे पहले मेरा पहला स्टेप क्या था, मैंने बोला था पहले स्टेप में आप एवरेज वैल्यू निकालो। एवरेज कैसे निकालोगे 3200 प्लस 33,280 अपॉन 2। जरा इसको प्लस करके डिवाइड करो, मेरी मैथमेटिक्स तो बेकार है, तुम लोग जीनियस हो। 32640। डिवाइड भी कर दिया, हम्म। ठीक है। क्या है मैट्रिक वैल्यू 3246। एक मिनट सर। यार ये देखा, आपकी तो लगता है कैलकुलेटर भी वीक है। नहीं नहीं सर, मैंने वो कर दिया था। इतनी देर में तो मैं कर देता। 32640। 32640 ये आ गई आपकी एवरेज वैल्यू। सेकंड स्टेप आप लोगों को क्या बताया था कि आप एवरेज वैल्यू में से मिनिमम मैट्रिक वैल्यू को क्या करोगे माइनस, तो 32640 माइनस 640। 3200। ओ ये तो मुझे भी दिख गया था। फाइनल स्टेप क्या होगा कि आपकी जो मैं क्या लिखूंगा मिनिमम मैट्रिक वैल्यू प्लस माइनस आपकी जो आया डिफरेंस। तो मैं राउटर को क्या बोलूंगा कि इस मैट्रिक वैल्यू से
कि आपको सारे राउट को फिल्टर करने हैं। अब देखो 3200 में अगर मैं प्लस 640 करता हूं तो क्या आता है 32,640 है। सर आउटपुट नहीं, क्या कर ले मिनिमम यार, एवरेज प्लस माइनस वो होता है ना सर, जो मिनिमम से माइनस करते हैं। रुक जाओ यार। हाँ तुम तो लोगों ने तुम थ्री हाँ हाँ टू सही है सिक्स सही है। फोर जीरो तुम से लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद मेरा दिमाग उड़ गया। 32640 ये आएगा एवरेज वैल्यू प्लस माइनस आपकी डिफरेंस। तो 32640 प्लस करूंगा 640 तो क्या रिजल्ट आएगा, इट विल बी 33280। और जब मैं 32640 में से माइनस करूंगा 640 तो रिजल्ट क्या आएगा 32,000। दैट्स इट। तो मेरे को ये रेंज पता चल गई ना। अब मैं R2 को यही बोलूंगा कि तेरे को इस मैट्रिक वैल्यू के रेंज के सारे राउट को क्या करना है, फिल्टर। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करो, राउट मैप बनानी पड़ेगी ना आपको। चलो राउट मैप बनाते हैं R2 पे। तो राउट मैप, अब राउट मैप का नाम देना है। राउट मैप का मैं नाम क्या दे देता हूं, राउट मैप का मैं नाम दे देता हूं मैट्रिक अंडरस्कोर रेंज। मैंने बोला क्योंकि मैं ये मेरी मैट्रिक, ये मेरे राउट मैप का नाम है। उसके बाद अच्छा मैं आप लोगों से क्या कह रहा था कि मेरे को डिनाई कराने हैं ना। मैं आप लोगों से कहता हूं मेरे को बस आपके राउटर की राउटिंग टेबल में इन्हीं मैट्रिक वैल्यू के नेटवर्क चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, परमिट, दैट्स इट। सीक्वेंस नंबर लिखने की मुझे जरूरत है ही नहीं। अब आगे क्या लिखूंगा, मैच। अब मैं राउटर को बताऊंगा मैच क्या कराना है। मैंने बोलूंगा भाई मेरे को मैच कराना है मैट्रिक। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ। वो राउटर कह रहा है या तो तुम मैट्रिक वैल्यू दे दो, ठीक है, या फिर तुम यहाँ पे एक्सटर्नल, रुक जाओ यार ये एक्सटर्नल क्या कह रहा है यहाँ पे, वेट अब मिनट, देखना पड़ेगा इसका सिंटेक्स क्या है। मैच 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 मैट्रिक मैट्रिक मैट्रिक, इसमें ऑप्शन आ जाना चाहिए था यार। रुक जाओ अभी आ जाएगा। मैट्रिक क्या है मेरा 32640। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ, आ गया ना प्लस माइनस अपने आप। तो लिखो प्लस, ये प्लस माइनस, उसके बाद बताओ क्या वैल्यू है आपकी 640। डन, तो आपका काम पूरा हो गया, मैच करा दिया। अब जिसको परमिट करा है वो परमिट हो गया, बाकी अपने आप सारे क्या हो गए, डिनाई। शो राउट मैप, आप वेरीफाई कर लो अपने राउट मैप में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए। तो वो कह रहा है कि आपने परमिट कमांड चलाई है, ये आपके राउट मैप का नाम है, सीक्वेंस नंबर 10 पे वो एग्जीक्यूट हुई है। आपने ये बोला है कि इन सबको परमिट करना है, तो बाकी सारे अपने आप डिनाई हो गए। अब राउटर EIGRP1, तो लिखो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के बाद क्या लिखोगे, राउट मैप। राउट मैप क्या, फिर आपके राउट मैप का नाम। अब राउट मैप का नाम क्या है, मैट्रिक अंडरस्कोर रेंज। आप कहां लगाओगे, इनबाउंड पे तो लगाओगे, लगा दो। रीसिंक्रोनाइज का मैसेज आएगा अभी। तो जिनको फिल्टर करा है वो हो जाएंगे फिल्टर, बाकी सब क्या हो जाएंगे, राउटिंग टेबल में आ जाएंगे। और हमने फिल्टर किसको करें, हमने डू शो IP राउट EIGRP। देख लो EIGRP प्रोटोकॉल से जितने राउट आ रहे हैं, इन्हीं मैट्रिक वैल्यू के राउट तो चाहिए थे मेरे को। देख लो यही आ रहे हैं, देख लो। जिनको परमिट करा वो परमिट हो गए, बाकी सारे अपने आप क्या हो गए, डिनाई। तो आई होप केस 2 भी क्लियर होगा। दीपक केस 2 क्लियर है आपको? हाँ जी सर। नलिनी मैम आपको कोई डाउट? नो सर। भाई अरुण आपको कोई डाउट है दोस्त? नहीं सर, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है। तुम्हें समझ में आ रहा है? वैसे पिछली क्लास में थे नहीं, आज की सर रिकॉर्डिंग लेट ज्वाइन करे थे सर, आज की क्लास में? हाँ नहीं सर, टाइम पे था मैं तो। अच्छा चलो हाँ ठीक है। और रेहान तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? चलो कोई नहीं। तो 2 केस हमने डिस्कस कर लिए। अब मैं तीसरा केस डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तीसरे केस में मैं आप लोगों से बोलता हूँ, मुझे राउटर की राउटिंग टेबल में से वो सारे राउट फिल्टर करने हैं जो कि रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहे हैं, या वो सारे राउट फिल्टर करने हैं जो कि एक्सटर्नल राउट्स है। मैं ये लिखता हूं क्या है, एक्सटर्नल राउट्स है। अब एक्सटर्नल राउट्स का मतलब क्या होता है, जो आएंगे आप लोगों को AD वैल्यू 170 से, क्योंकि 90 AD वैल्यू कब होती है, इंटरनल राउट्स के लिए।
अब एडी वैल्यू 170 कब यूज होती है आप लोगों को पता है ना, या तो जब डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम से राउट आए आपके पास, है ना, और या फिर किसी और प्रोटोकॉल के राउट अगर मैं EIGRP में डाल दूं तो तब भी एडी वैल्यू 170 आएगी कि नहीं आएगी। जो मैं ये चीज बोल रहा हूं, क्या इस चीज में किसी को कोई डाउट है समझने में? मैं क्या कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे मान लो R3 है, अगर यहाँ पे मान लो चल रहा है EIGRP 100, यहाँ पे चल रहा है EIGRP 200, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है EIGRP 200, यहाँ पे तो आप एक राउटर पे दो अलग अलग ऑटोनॉमस सिस्टम चल सकते हैं ना। तो EIGRP के केस में देखो, रिप प्रोटोकॉल में क्या होता है, रिप के दो अलग अलग वर्जन एक राउटर पे नहीं चल सकते, लेकिन EIGRP के केस में दो अलग अलग ऑटोनॉमस सिस्टम एक ही राउटर पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि अगर मान लो इस यहाँ पे अगर कोई X नाम का नेटवर्क है, वो R3 R2 को देगा, जब R2 उसको 100 के ऑटोनॉमस सिस्टम में डालेगा तो आपको क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी, रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म नहीं करनी पड़ेगी। तो जब ये X का नेटवर्क R2 के पास आएगा तो एडी वैल्यू किससे आएगा, 90 से, लेकिन जब R2 R1 को देगा किससे देगा, 170 से, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल प्रोटोकॉल का राउट हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं चाहता हूं कि वो राउटर राउटिंग टेबल में से सारे राउट फिल्टर कर दे जो कि एक्सटर्नल राउट्स है। इज इट क्लियर? तो मैं वो भी कर सकता हूं। तो देख लो तुम, मैं सारी की सारी जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं, मैं राउट फिल्टरिंग कर रहा हूं, किसी नेटवर्क आईडी या सबनेट मास्क के बेसिस पे नहीं कर रहा, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कर रहा हूं। अब इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं कि R3 के पास जितने नेटवर्क है ना 30 वाले, ये मैंने अभी EIGRP किस में डाल रखे हैं, मैंने डाल रखे हैं EIGRP 1 में, सेम ही ऑटोनॉमस सिस्टम में। मैं इनको एक काम करता हूं, मैं अलग प्रोटोकॉल में डाल दूं या अलग ऑटोनॉमस सिस्टम में डाल दूं, बात तो एक ही है। देखो अगर मैं R3 पे कमांड चलाऊं, अगर किसी को कोई भी डाउट आ जाए ना तो साथ के साथ पूछ लेना, डू शो IP राउट। तो अगर तुम ये देख, एक सेकंड, मैंने ये पहले तो R2 के ऊपर से ना राउट फिल्टरिंग हटा देता हूं जो पहले से चल रही है। एक तो राउट फिल्टरिंग हटा दो ताकि अगली बार जब प्रैक्टिकल करें तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो। हटा दिया राउट फिल्टर, और राउट मैप भी हटा दो, नो राउट मैप। और आपके राउट मैप का नाम क्या था, राउट मैप का नाम था मैट्रिक अंडरस्कोर रेंज। डन। अब क्या कह रहा हूं मैं कि मैं R3 पे चलता हूं। देखो R3 पे मैंने कौन कौन से लूप बैक बना रखे हैं, ये सारे लूप बैक है ना R3 पे, और ये सारे के सारे नेटवर्क कहां पे एडवर्टाइज कर रखे हैं, डू शो IP प्रोटोकॉल। सारे मैंने ये कमांड चलाई हुई है, नेटवर्क 0.0.0.0, तो इसका मतलब मैंने सारे के सारे नेटवर्क कौन से प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज कर रखे हैं, EIGRP 1 में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं R3 पे चलता हूं, तो R3 पे सबसे पहले मैं कमांड चलाता हूं, नो राउटर EIGRP 1। पहले तो मैं EIGRP 1 को हटा देता हूं, ठीक है, हटा दिया। अब क्या करूंगा, यार EIGRP 1 ही चल रहा था ना, सही है। अब क्या करूंगा, राउटर EIGRP 1, और इसमें नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा सिर्फ 20 का, 23 का इसलिए एडवर्टाइज करा ताकि इन दोनों के बीच में नेबरशिप बन जाए। अब क्या करता हूं, ये जो 30 के नेटवर्क है ना, ये सारे के सारे अलग प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज कर देता हूं, ठीक है, एक अलग प्रोटोकॉल में, राउटर रिप नेटवर्क ऑफ 30.0.0.0 एडवर्टाइज कर दिया मैंने, वर्जन 2, नो ऑटो समरी, डन। अब तुम एक बात देखना, अगर मैं कमांड चलाता हूं डू शो IP प्रोटोकॉल, तो क्या इस राउटर पे दो अलग अलग प्रोटोकॉल नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं ना भाई, दो अलग प्रोटोकॉल, एक रिप चल रहा है, एक EIGRP, ठीक है। EIGRP में 23 का नेटवर्क है और रिप में कौन से हैं, 30 के नेटवर्क, सारे लूप बैक एडवर्टाइज हो गए उसमें, वर्जन 2 में, डन। तो पहले एक बात यहाँ पे आके देखो, क्या R2 के पास EIGRP प्रोटोकॉल के अंदर अब ये 30 के नेटवर्क आ रहे होंगे क्या? नहीं आ रहे ना 30 के नेटवर्क। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि भाई वो अलग प्रोटोकॉल में है। अब अलग प्रोटोकॉल के राउट अगर तुम चाहते हो EIGRP में आए तो आपको क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि आप लोगों को शायद रीडिस्ट्रीब्यूशन आती होगी, ठीक है, क्योंकि CCNA में मैं पढ़ाता हूँ रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है, मैं CCNP में भी एक बार रीडिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं तब डिस्कस करूंगा जब OSPF भी हो जाएगा, ठीक है, और आपका BGP प्रोटोकॉल भी हो जाएगा, मैं तब डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए जिसको आता है वेल एंड गुड, और जिसको रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता तो वो भी परेशान मत हो। तो मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं क्या, राउटर EIGRP 1 रीडिस्ट्रीब्यूट किसके, रिप प्रोटोकॉल के राउट, और आगे मैट्रिक बताना मैंडेटरी होता है। डन भाई, मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी EIGRP प्रोटोकॉल में रिप के राउट्स। तो देखो आपके पास यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा, डू शो IP प्रोटोकॉल। अगर मैं कमांड चलाऊं ना तो देखो EIGRP क्या कह रहा है,
कि आई एम रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द राउट ऑफ रिप प्रोटोकॉल, मतलब रिप प्रोटोकॉल के राउट मैं EIGRP प्रोटोकॉल में डाल रहा हूं। अब R2 के पास आके देखो, क्या अब R2 के पास रिप प्रोटोकॉल मतलब 30 के नेटवर्क आ रहे हैं? देखो भाई, आगे कि नहीं आगे, और उनके आगे क्या लिखा हुआ? EX का मतलब क्या? एक्सटर्नल है। देखो जितने भी नेटवर्क EIGRP प्रोटोकॉल में आ रहे हैं वो AD वैल्यू 90 से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे राउटर पे ऑटोनॉमस सिस्टम एक चल रहा है। लेकिन जब किसी और प्रोटोकॉल के या किसी और ऑटोनॉमस सिस्टम के राउट्स आएंगे तो AD वैल्यू 170 से आएंगे कि नहीं आएंगे? देख लो यार। अब मैं चाहता हूं इस राउटर की राउटिंग टेबल में से वो सारे राउट फिल्टर हो जाए जो कि एक्सटर्नल प्रोटोकॉल से आ रहे हैं। क्लियर? तो उसके लिए क्या करेंगे? राउट मैप बनाएंगे। राउट मैप का नाम रख दिया मैंने एक्सटर्नल, और उसके बाद मैं क्या करूंगा? डिनाई के बाद सीक्वेंस नंबर देने की जरूरत है नहीं, अभी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी तो पहली इंस्ट्रक्शन है। अब क्या लिखूंगा? मैच के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है राउट टाइप। राउट टाइप में आपके पास ऑप्शन क्या आ रहा है कि इंटरनल राउट्स, एक्सटर्नल राउट्स, है ना? ऑप्शन में आ रहा है ना, मैंने लिखा भाई एक्सटर्नल राउट्स को मुझे फिल्टर करना है। डन। उसके बाद आगे कुछ बताने की जरूरत है? ये टाइप 1 टाइप 2 में ये OSPF के लिए यूज होता है, तो जब हम OSPF पढ़ेंगे हम तब वहां पे बात करेंगे। दैट्स इट। मैच करा दिए। अब मैंने इनको डिनाई करा है तो बाकी सबको परमिट करना पड़ेगा ना। तो राउट मैप का नाम क्या है? एक्सटर्नल। उसके बाद क्या लिखूंगा? परमिट। और परमिट के बाद अब सीक्वेंस नंबर दूंगा। अब मेरे को अब आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सब कुछ अपने आप परमिट हो चुका है। डू शो राउट मैप, आप चाहो तो इस तरीके से वेरीफाई कर लो। राउट मैप मैच हो गया एक्सटर्नल, बाकी सब क्या हो गए? परमिट। देख लो। तो अब ये राउट मैप कहां लगाओगे? EIGRP प्रोटोकॉल में, राउटर EIGRP1, देन डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, देन क्या लिखेंगे? राउट मैप का नाम क्या हो गया? एक्सटर्नल। कहां लगाऊंगा? इनबाउंड में। डन। देखो वेट करो। अगर किसी को भी कोई चीज ना पता हो तो प्लीज पूछ लेना। कोई भी चीज, चाहे वो NA की हो चाहे NP की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मैं तुम्हारी बेइज्जती तो करूंगा ज्यादा से ज्यादा कि भाई NA की चीज थी, तुम्हें नहीं आती, तुम्हारे कॉन्सेप्ट कमजोर है, तो क्या हो गया? अगर सब कुछ आता होता तो मेरे से थोड़ी पढ़ रहे होते। सीधी सीधी बात है कि नहीं? तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। डू शो, थोड़ी सी बेइज्जती तो मानने का मेरा हक है ही यार। डू शो IP राउट। देख लो 30 के नेटवर्क सारे फिल्टर हो गए। क्लियर है? राउट मैप हटा दूं तो सारे के सारे फिर से आ जाएंगे। रीसिंक्रोनाइज का मैसेज आ जाएगा अभी आप लोगों के पास। आ गया ना? राउट मैप भी मैंने हटा दी। तो डू शो IP राउट करके देख लो आ रहे कि नहीं आ रहे सारे के सारे राउट। डन। अच्छा, एक चीज और सिखाता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना, एक चीज और सिखा रहा हूं। ये चौथा केस है वो और डिस्कस कर लेता हूं, बाकी फिर इसी तरीके से अब आपके पास मैच में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, वो आप देख सकते हो कि क्या क्या ऑप्शन है, फिर आप उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। चौथे केस में मैं करके दिखा देता हूँ। राउट फिल्टर, एक्सटर्नल राउट्स को ही फिल्टर करूंगा, बट स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। अब देखो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा कि मैं एक्सटर्नल राउट्स को ही फिल्टर करूंगा लेकिन किसी एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के। मेरे कहने का यहाँ पे मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये सारे नेटवर्क क्या कर रखे हैं? रिप प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज। मैं क्या करता हूँ, इनको OSPF में डाल देता हूँ। इनको क्या डाल देता हूँ? OSPF में। ये भी इसके पास जाएंगे, ये भी जाएंगे। अब मैं R2 से बोलूंगा मुझे वो सारे राउट फिल्टर करके दे जो कि एक्सटर्नल तो हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो फिल्टर करियो जो रिप प्रोटोकॉल से आ रहे हैं, बात ही खत्म। या जो सिर्फ और सिर्फ OSPF से आ रहे हैं। लो भाई, कर दिया। और मैं यहाँ पे EIGRP 200 भी चला के दिखा देता हूं तुम्हें। भाई यहाँ पे क्या चल रहा है? सारे राउटर पे बाय डिफॉल्ट EIGRP1, मैं EIGRP 2 में डाल देता हूँ। लो, ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ, सारी चीजें देख लो तुम। मैं क्या करता हूँ, R1 पे चलता हूँ और R1 पे चल के सबसे पहले ये कमांड देनी पड़ेगी मेरे को, नो राउटर EIGRP1। EIGRP1 हटाया, इसलिए हटाया क्योंकि मैंने नेटवर्क 0.0.0 वाली कमांड चला रखी है। अब राउटर EIGRP1, यहाँ पे नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा सिर्फ 12 का, ताकि नेबरशिप बन जाए R2 की। ठीक है? अब क्या करूंगा, राउटर EIGRP2 और इसमें एडवर्टाइज करूंगा 10 का नेटवर्क। डन। अब क्योंकि EIGRP2
एक अलग ऑटोनॉमस सिस्टम है, तो दो अलग अलग ऑटोनॉमस सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते ही नहीं है, तो मेरे को रीडिस्ट्रीब्यूशन करानी पड़ेगी। अगर आप लोगों को रीडिस्ट्रीब्यूशन आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो अगेन मैं फिर कह रहा हूं परेशान मत होना। राउटर EIGRP 1 रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 2 कर दिया मैंने। तो अब R2 के पास 10 के नेटवर्क जाएंगे एज एक्सटर्नल राउट्स। भाई 30 वाले तो ऑलरेडी जा रहे होंगे R2 के पास रिप प्रोटोकॉल से। अब R4 के पास भी जाके यही काम कर देता हूं मैं। तो R4 पे सबसे पहले तो ये कमांड चलानी पड़ेगी, नो राउटर EIGRP 1, राउटर EIGRP 1 नेटवर्क कौन सा हो गया 24.0.0.0। उसके बाद नेटवर्क में क्या लिखूंगा मैं नहीं, अब कोई नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं करना, अब अलग प्रोटोकॉल चलाएंगे। राउटर OSPF 1 नेटवर्क 40.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क दे रहा हूं। देखो अब इस वाइल्ड कार्ड मास्क से क्या मैं बोल रहा हूँ, ये बस पहला ऑक्टेट मैच करना, पहला ऑक्टेट तो चारों लूप बैक पे मैच हो जाएगा, चारों के चारों एडवर्टाइज हो जाएंगे इसमें एरिया 0 में। डन। और अब रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर लो, राउटर EIGRP 1 रीडिस्ट्रीब्यूट करो किसको, OSPF 1 के राउट्स, और मैट्रिक डिफाइन करना मैंडेटरी होता है तो मैं कर रहा हूँ। डन। तो अब देखो पहले क्या R2 के पास जाके सारे नेटवर्क आ रहे हैं, पहले तो बस ये वेरीफाई करो। डन। 10 के नेटवर्क आ रहे हैं अलग ऑटोनॉमस एक्सटर्नल राउट्स हैं, 30 के नेटवर्क एक्सटर्नल राउट्स हैं, 40 के नेटवर्क एक्सटर्नल राउट्स हैं। लेकिन अब मैं तुमसे ये कहूं, क्या तुम मुझे बता सकते हो इस राउटिंग टेबल देख के कि कौन सा नेटवर्क कौन से प्रोटोकॉल से आ रहा है? क्या तुम मुझे राउटिंग टेबल देख के बता सकते हो? नहीं बता सकते। लेकिन EIGRP प्रोटोकॉल में एक बहुत अच्छा फीचर है, क्या कि अगर EIGRP प्रोटोकॉल में किसी और प्रोटोकॉल के राउट्स आ रहे होंगे ना, तो EIGRP प्रोटोकॉल को पता चल जाएगा। बताऊं कैसे? डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी, ये कमांड होती है टोपोलॉजी टेबल देखने के लिए। तो टोपोलॉजी टेबल में सारे राउट होते हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूं ये देखना कि ये जो 10 का नेटवर्क आ रहा है, ठीक है, लेट सपोज दैट मैं ये देखना चाहता हूं कि 10.1.1.0 जो नेटवर्क आ रहा है ये एक्सटर्नल है, मतलब किसी और प्रोटोकॉल का है या फिर किसी अलग ऑटोनॉमस सिस्टम का है। तो कौन से प्रोटोकॉल से या कौन से ऑटोनॉमस सिस्टम से आ रहा है? कमांड चलाओ, डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी और उस नेटवर्क का नेटवर्क ID और उसका सबनेट मास्क। डन। एग्जीक्यूट दिस कमांड एंड राउटर सेज कि एक्सटर्नल प्रोटोकॉल इज EIGRP। समझ में आया? तो देखो 10 का नेटवर्क मैंने EIGRP 2 में एडवर्टाइज किया था कि नहीं किया था, और वो अब किस में आ रहा है? EIGRP 1 में। इसी तरीके से मैं कमांड चलाता हूं किसके लिए, मैं देखना चाहता हूं 40.1.1.0 कौन से प्रोटोकॉल से आ रहा है? OSPF से। एक्सटर्नल प्रोटोकॉल देखो लिखा आ रहा है ना, फिर राउट इज एक्सटर्नल मतलब अलग प्रोटोकॉल से आ रहा है। कौन से प्रोटोकॉल से? OSPF से। इसी तरीके से 30 की इंफॉर्मेशन देख लो आप। और एक बात बता देता हूं, ये जो फीचर है ना, ये फीचर सिर्फ EIGRP में है। जब आप EIGRP प्रोटोकॉल में किसी और प्रोटोकॉल के राउट रिडिस्ट्रीब्यूट करते हो तो EIGRP प्रोटोकॉल बता देता है। लेकिन अगर आप OSPF में किसी और प्रोटोकॉल के राउट रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे, BGP में करते हो, RIP में करते हो, MPLS में करते हो, पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये जो राउट आ रहे हैं कौन से प्रोटोकॉल से आते हैं। ये फीचर सिर्फ और सिर्फ EIGRP का है, याद रखना इस चीज को। तो आप मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि ये फीचर सिर्फ EIGRP में। अब मैं राउट मैप आपको BGP में भी पढ़ाऊंगा, राउट मैप आपको OSPF में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन ये वाला जो फीचर है कि मैं एक्सटर्नल राउट को तो फिल्टर कर सकूं, लेकिन एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल का, क्या वो चीज मैं OSPF में इंप्लीमेंट कर पाऊंगा? नहीं। लेकिन मैट्रिक कर सकता हूं OSPF में, मैट्रिक रेंज वाला OSPF में कर सकता हूं, ठीक है। OSPF में मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक्सटर्नल प्रोटोकॉल के राउट को फिल्टर कर दो, लेकिन मैं ये नहीं बोल पाऊंगा ना कि उसी राउट को फिल्टर करना है जो कि OSPF से आए, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ये चीज, क्योंकि OSPF में पता ही नहीं होता। समझ में आया? राउट मैप बनाते हैं यहाँ पे, राउट मैप, और मैंने लिख दिया सोर्स अंडरस्कोर प्रोटोकॉल, और मैंने इसका दे दिया डिनाई, मेरे को डिनाई करना है, ठीक है। या फिर मैं लिख देता हूं आपकी बात परमिट, मेरे को उन राउट्स को परमिट करना है जिनका सोर्स प्रोटोकॉल जो है कौन सा है, जिनका सोर्स प्रोटोकॉल है मान लो OSPF, मैं सिर्फ OSPF के राउट चाहता हूं, जो सिर्फ OSPF से आ रहे हो, आगे प्रोसेस और OSPF, दैट्स इट, मैच हो गए। अब EIGRP प्रोटोकॉल पे लगा दो इस राउट मैप को, राउटर EIGRP 1, देन डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, देन राउट मैप का नाम क्या हो गया? सोर्स अंडरस्कोर प्रोटोकॉल, और उसके बाद अब मेरे को क्या लिखना है? इनबाउंड। डन। ठीक है, सिंक्रोनाइज का मैसेज आएगा,
तो सिर्फ 40 वाले नेटवर्क मैंने परमिट करे हैं, बाकी सारे क्या हो जाएंगे अपने आप डिनाई। देख लो, डन। जस्ट चेक द राउटिंग टेबल। भाई क्लियर है? तो मैंने 4 केसेस डिस्कस कर लिए। इस तरीके से आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो राउट मैप में यार, ऐसा नहीं है कि 4 ही चीजें कर सकते हो। दिखा देता हूं, जैसे मैंने लिखा राउट मैप एम परमिट, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है मैच। मैच के बाद देखो मैं पैकेट लेंथ भी बता सकता हूँ, ठीक है, मैं मैट्रिक वैल्यू बता सकता हूँ, मैं राउट टाइप बता सकता हूँ, मैं टैग फिल्टरिंग करूंगा। टैग फिल्टरिंग क्या होती है आगे जब रिडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा ना सीसीएनपी में तब बताऊंगा कि टैग के बेसिस पे भी आप राउट मैप यूज कर सकते हो, एस पाथ आप यूज कर सकते हो, लेकिन एस पाथ सिर्फ बीजीपी में यूज होता है। तो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप आईपी एड्रेस के बेसिस पे आप फिल्टर कर सकते हो कि अगर आईपी हेडर के अंदर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है आप उसके बेसिस पे फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। आप हॉप, जो आपका हॉप एड्रेस होता है आप उसके बेसिस पे फिल्टर कर सकते हो। सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, फाइन। अब मैं सारी चीजें करके दिखाऊंगा तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो आप लोग इंप्लीमेंट करके देख सकते हो, कोशिश कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा के देखना, आपके पास अपने आप ऑप्शन आ जाता है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है एमडीटी ग्रुप क्या चीज है सर? क्या भाई? एमडीटी ग्रुप भाई एमडीटी ग्रुप मुझे नहीं पता क्या चीज है, ठीक है, इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि ना हम एमडीटी ग्रुप ना बीजीपी में इंप्लीमेंट करते हैं ना एमपीएलएस में। पता है होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं कि ना जब आप लोगों के जब आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो ना तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तुम कहोगे सर कि इसका मतलब क्या है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो बेटा राउटिंग एंड स्विचिंग, ठीक है। अब हो सकता है ये एमडीटी ग्रुप वाला फीचर है, ये सर्विस प्रोवाइडर में पढ़ाया जाता हो, बीजीपी सर्विस प्रोवाइडर में, जो कि बीजीपी राउटिंग स्विचिंग में नहीं पढ़ाया जाता हो, तो ये हो सकता है उसकी कमांड। अब ऐसा तो थोड़ी है कि राउटर पे ऐसा थोड़ी है राउटर पे ये सोच के खरीदा जाता है कि नहीं बेटा इस पे तो राउटिंग एंड स्विचिंग करनी है, कि सर्विस प्रोवाइडर के तो कोई कमांड चलाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होता भाई कभी भी। तो हो सकता है ये कमांड किसी और सर्विस प्रोवाइडर की हो, या प्रोबेबली हो सकता है ये वॉइप से रिलेट करती हो, तो ये चीज हो सकती है। लेकिन बीजीपी एमपीएलएस में एमडीटी ग्रुप का मैंने तो कहीं यूज देखा नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक है आरपी क्या है, मुझे नहीं पता क्या है। पॉलिसी लिस्ट बता सकता हूँ, एमपीएलएस लेवल बता सकता हूँ आपको, लोकल परफॉर्मेंस बता सकता हूँ बीजीपी से रिलेटेड है, लेंथ बता सकता हूँ, IPv6 बता दूंगा, आईपी बता दूंगा, CNNS बता दूंगा बीजीपी से रिलेटेड है, कम्युनिटी भी बीजीपी से रिलेटेड है, बीजीपी से रिलेटेड है, इनका नहीं पता, ठीक है। चलो, तो मैंने राउट मैप जो आप लोगों को बताना था बता दिया। दैट्स द एंड ऑफ राउट फिल्टरिंग इन EIGRP प्रोटोकॉल। अब राउट फिल्टरिंग EIGRP प्रोटोकॉल में इससे ज्यादा कोई टॉपिक नहीं है, तो अब मैं इसको कर देता हूं बंद। हाँ, तो कल की क्लास में मैं पहले जितना मैंने सारा पहले पीछे का पढ़ा दिया, पहले मैं वो पूछूंगा, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा। अगर मेरे को रिस्पॉन्स सही मिला तो मैं पढ़ाऊंगा, वरना मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, ठीक है। और अगर तुम मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मैं ये भी मान लूंगा, तो तुम लोग, मैं क्या मानूंगा, तुम लोग ये मान लेना तुम्हारा कोर्स ही कंप्लीट हो गया, फिर तुम जो लीगल एक्शन लेना लेते रहो, तुम्हारे फीस तो गई, ठीक है। तो कल के दिन में मैं पीछे का सारा पूछूंगा, आगे मैं तभी पढ़ाऊंगा जब तुम लोगों को पीछे का आता होगा। बात साफ कहना, सुखी रहना, ठीक है। ठीक है दीपक? दीपक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाँ जी सर। भाई ठीक है ये चीज, ठीक है। चलो अरुण से पूछो सर। अरुण से पूछने की जरूरत थोड़ी है, उसको तो देविका की कसम है सीधा। चलो ये देखो यार, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका होता क्या है EIGRP प्रोटोकॉल में, कि आपकी डायनेमिक नेबरशिप फॉर्म होती है। मैंने आप लोगों को ये बताया था, है ना। डायनेमिक नेबरशिप कैसे फॉर्म होती है कि अगर आप किसी राउटर पे नेटवर्क कमांड देते हो, मैंने R1 पे कमांड दी 12.0.0.0, तो R1 ये चेक करेगा उसकी कौन से इंटरफेस पे 12 के नेटवर्क की आईपी मिली हुई, इस इंटरफेस पे चल रही है। अब R1 इस इंटरफेस पे कर देगा EIGRP प्रोटोकॉल को इनेबल। EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल हुआ, अब R1 इस इंटरफेस पे देखेगा मेरे कौन सा नेबर है, क्या कोई नेबर है मेरे इंटरफेस पे, 1 नेबर है, 2 नेबर है, 10 नेबर है, ठीक है। तो R1 अब क्या करेगा, डायनेमिक नेबर डिस्कवरी। अब डायनेमिक नेबर डिस्कवरी कैसे होगी, वो भाई एक हेलो मैसेज जनरेट करेगा। हेलो मैसेज में सोर्स आईपी क्या होगी, एग्जिट इंटरफेस की आईपी 12.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस, एंड इट विल बी सेंट थ्रू दिस इंटरफेस। क्लियर हो गया?
जब R2 के ऊपर अगर EIGRP चलाओगे तो R2 भी क्या भेजेगा अपना हेलो मैसेज, सोर्स IP विल बी व्हाट 12.2, डेस्टिनेशन IP विल बी व्हाट 24.0.0.10. सो इट मींस R2 को पता चल जाएगा कि उसका एक नेबर है कौन 12.1, R1 को पता चल जाएगा उसका नेबर कौन है 12.2 थ्रू हेलो प्रोटोकॉल. दिस इज डायनामिक नेबर डिस्कवरी इन EIGRP. क्लियर है गधे लोग? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि EIGRP प्रोटोकॉल में आप लोगों को कभी भी ये बताना नहीं पड़ता कि आपका नेबर कौन होगा. EIGRP प्रोटोकॉल में राउटर खुद से अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर को डिटेक्ट कर लेते हैं अपने आप. इट इज कॉल्ड डायनामिक नेबरशिप इन EIGRP. लेकिन मेरा जो टॉपिक है क्या, हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक नेबरशिप इन केस ऑफ EIGRP प्रोटोकॉल. टॉपिक समझ में आया? टॉपिक क्या है? हाउ टू कॉन्फ़िगर static neighborship in EIGRP protocol. It means you do not want to perform dynamic neighbor discovery. You want your routers to form the neighborship statically. मतलब नेटवर्क इंजीनियर बताएगा तो आपको नेबरशिप फॉर्म करनी है. समझ में आया? तो देखो कैसे करोगे. मैंने वारशाक इनेबल कर दिया है. ठीक है, तो देखो राउटर कमांड क्या है. कमांड तो सिंपल है, राउटर EIGRP राउटर EIGRP1. उसके बाद मैं क्या देता हूं, मैं नेटवर्क वाली कमांड देता हूं, बट मैं अब आपको यहाँ पे नेटवर्क वाली कमांड नहीं दूंगा. मैं यहाँ पे क्या दूंगा, नेबर कमांड. अब मैं R1 को क्या बोलूंगा, बेटा तेरा एक नेबर है कौन 12.2. डन. अभी क्या कह रहा है, इनकम्प्लीट कमांड, क्वेश्चन मार्क लगा लो. ये आगे क्या है? हाँ, आगे मेरे को ये बताना पड़ेगा कि मैं कौन से इंटरफेस से मैं इनेबल करना चाहता हूं. मैंने लिख दिया F0/0 पे. डन. क्लियर है भाई? ये कमांड है मेरी. तो डू शो मैंने क्या कमांड चलाई है, कुछ नहीं कमांड चलाई, मैंने चलाया था बस राउटर EIGRP1. उसके बाद मैंने लिखा नेबर के उसके बाद बताया 12.2 आपका एक नेबर है जिसका इंटरफेस है F0/0, मतलब वो आपके F0/0 से कनेक्टेड है. अब इससे होगा क्या, अब इससे होगा ये कि R1 के इस इंटरफेस को पे EIGRP प्रोटोकॉल हो गया इनेबल, हो गया. जैसे ही EIGRP इनेबल हुआ, अब R1 क्या करेगा, इस इंटरफेस से क्या भेजता है, हेलो मैसेज. हाँ है ना? हेलो मैसेज में सोर्स IP क्या होगी 12.1, डेस्टिनेशन IP क्या होती है मल्टीकास्ट, है ना? लेकिन अब पता है डेस्टिनेशन IP क्या होगी 224.0.0.10. ये होता है ना बाय डिफॉल्ट, लेकिन अब ये नहीं होगा. अब पता है क्या होगी, डेस्टिनेशन IP 12.2. भाई सिर्फ तेरे लिए पर्टिकुलरली. मतलब अब हेलो मैसेज कैसे जाएंगे, यूनिकास्ट. समझ में आया? चाहे तो तुम देख लो, वारशाक मैंने ओपन कर दिया, तो तुम लोग कहोगे सर बेमंटी कर रहा हो आप हमारे साथ. हाँ भाई, हेलो मैसेज जाते हुए नहीं दिख रहे? रुक जाओ, अभी दिखा देता हूँ तुम्हें हेलो मैसेज जाते हुए. वेट करो जरा, एक बार उस वाले राउटर पे भी इनेबल कर देता हूँ, फिर नेटवर्क वाली कमांड भी एक बार चलानी पड़ेगी. मैंने किस पे इनेबल करा है यार, गलती कर दी ना मैंने R2 पे ही कमांड दे दी कि तेरा नेबर है 12.2. ये थोड़ी होना था. R2 पे तो कमांड चलनी थी कि तेरा नेबर है 12.1. गलती हो गई ना यार यहाँ पे. देखा, तुम लोग भी बताते नहीं हो कुछ. लो भाई, R2 का नेबर 12.1 होगा ना, मैंने R2 पे कमांड चलानी थी यार. ये स्क्रॉल करो इसे नीचे जरा R1 पे आओ. R1 पे भी जरा कॉन्फ़िगरेशन करने दो मेरे को. राउटर EIGRP1 नेबर. अब मैं पहले उसको नेबर बताऊंगा, ठीक है, कि तेरा नेबर कौन है 12.0.0.2, कौन से इंटरफेस पे F0/0 पे. डन. क्या तुम्हें कोई हेलो मैसेज जाता हुआ दिखा? नहीं जाता हुआ दिखा. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कमांड चलाता हूँ नेटवर्क. अब मैं देता हूँ 12.0.0.0. मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ R2 पे नेटवर्क 12.0.0.0. डन. खेल खत्म, पैसा हजम. हेलो मैसेज गए, लेकिन हेलो मैसेज कैसे गए, यूनिकास्ट. बात समझ में आई? तो नेटवर्क कमांड भी चलानी पड़ी मुझे, लेकिन मैं नेटवर्क कमांड बाद में चलाऊंगा. अगर पहले नेटवर्क कमांड चलाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, मल्टीकास्ट पैकेट चले जाएंगे. लेकिन मेरे को कैसे फॉर्म करनी थी, स्टैटिक नेबरशिप. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा भाई, नेबरशिप वाली पहले मैंने कमांड दी, ये बताया कि कौन से इंटरफेस पे वो नेबर है, फिर मैंने नेटवर्क वाली कमांड दी, तो नेबरशिप फॉर्म हुई. डू शो IP EIGRP नेबर, ये कमांड है आपकी नेबरशिप देखने के लिए. तो यहाँ पे हालांकि आपको पता नहीं चलेगा कि आपका स्टैटिक नेबर है या वो, बट बस आपको हेलो मैसेज से पता चलेगा कि आपकी नेबरशिप कैसे फॉर्म हुई है. डन है. So this is how you can configure the static neighborship in case of EIGRP protocol. सिंपल सा टॉपिक था. अब तुम ये कह सकते हो जरूर मेरे से, सर स्टैटिक नेबरशिप की ऐसी जरूरत क्या है, ये तो ऐसे तो काम डायनेमिक से ही होने दो, हम क्यों अलग से एक और कमांड चलाएं, क्यों हम पागल हो. भाई मैं एक छोटा सा एक सिनेरियो बता देता हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको डायनेमिक स्टैटिक नेबरशिप की जरूरत पड़ सकती है.
आप लोगों को वो प्रैक्टिकल याद है कौन सा, डीएम वीपीएन फेज 1 वाला? अगर याद है तो बढ़िया, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आप लोगों को याद है सर। हाँ। अच्छा मुझे बस एक बात और बताओ, क्या एक राउटर के एक इंटरफेस पे एक से ज्यादा कभी नेबर हो सकते हैं? नलिनी मैम आप आंसर करना। राउटर के एक इंटरफेस पे कभी एक से ज्यादा नेबर हो सकते हैं? नलिनी मैम आंसर नहीं आ रहा मेरे पास अभी तक। सर सर बोल तो रही हूँ, क्या? याद नहीं। नहीं आया आपको? मैम कोई रिप्लाई नहीं है, अब बताओ आप। सर एक ही इंटरफेस पे मतलब राउटर के क्या एक से मतलब ऐसा हो सकता एक है कि से राउटर ज्यादा के 2 नेबर हो, 3 हो नेबर, पॉसिबल है ऐसा? नहीं सर, एक इंटरफेस पे नहीं हो सकता। नहीं सर पॉसिबल है। सर क्यों नहीं हो सकता है सर? अगर मान लो सर, भाई लड़ क्यों रहे हो, आराम से बताओ। सर क्यों नहीं हो सकता? मान लो अगर एक राउटर से 3 इंटरफेस है, उस पर हम फिर उसको लूप बैक दिया, फिर अगर मैं कनेक्ट कर दिया किसी और राउटर को, तो हो नहीं सकता सर? हैं? लूप क्या बैक एक मिनट तुम डिफरेंट है। बताना क्या कह रहे हो, रुक जाओ। इसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताना रेहान क्या कह रहे हो भाई। जैसे एक राउटर ये हो गया, उसके बाद सर मान लो मैं एक और राउटर से कनेक्ट कर दिया, फिर एक और राउटर ले लिया, तो उसको 2 इंटरफेस नहीं हो जाएगा? अबे एक बात बताओ, R1 की हाँ। जो एक तो इंटरफेस, तो R2 की नेबरशिप इस इंटरफेस पे तो एक ही राउटर से हुई, इस इंटरफेस पे तो एक से ही हुई। मैं हाँ। कह रहा हूँ कि राउटर के एक इंटरफेस पे क्या कभी 2 नेबर हो सकते हैं? सर एक मिनट, अगर R1 पे एक और राउटर कनेक्ट करना, R1 पे इधर एक और लो, R1 पे, तो क्या लो, इसका आईपी देंगे तो इसका नहीं हो सकता है? एक तो वो लूप बैक भी तो अलग ही होता है। एक सेकंड, एक सेकंड, अब मैं इसके बजा दूंगा, अब मैं इसके पक्का बजा लूंगा। रेहान सुनो ध्यान से, हाँ सर। ये हो गया R1, ठीक। यस सर, R1 यस का यहाँ पे R2, यहाँ पे आईपी एड्रेस चल रही है भाई 12.1, यहाँ पे आईपी सर, एड्रेस चल रही है 2। यस अब उसके बाद तुमने कहा सर यहाँ पे एक और राउटर जोड़ दो। अब एक बात यस। बताओ, यहाँ पे आईपी एड्रेस चल रहा है 23.1, यहाँ पे चल रहा है 23.2। अब मुझे एक बात बताओ, राउटर के इस इंटरफेस पे, R1 के इस इंटरफेस का नाम है 0/0, इस पे कितने नेबर है? यस सर, ये है। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि राउटर के कभी एक इंटरफेस पे एक से ज्यादा नेबर हो सकते हैं? अब बताओ रेहान। साउंड नहीं हो सकते सर, आते नहीं हो सकते। नहीं हो सकते? नहीं। अच्छा दीपक तुम क्या कहते हो भाई, नहीं होंगे? नहीं हो सकते सर वैसे। ठीक है। अच्छा तुम लोगों को ये पता है, क्या सर? रुक जाओ, सर बजा रहे हो? नहीं नहीं, ठीक है, ऐसा एक जानवर होता भाई, ठीक है, वो बड़ा काम करता है, बहुत काम करता है वो, फिर भी सब उसे क्या बोलते हैं? गधा। हाँ ठीक है, तुम सारे के सारे हो ये, ठीक है, बताता हूँ सर क्यों। हाँ सर कहीं ना कहीं सर। अभी बताता हूँ बेटा, सारे शीशे ने पढ़ के आयो, और डीएम वीपीएन का प्रैक्टिकल भी कराया था। चलो खैर ये छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, ये 3 राउटर हैं, स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो क्या सेम नेटवर्क की आईपी दूंगा कि नहीं दूंगा, पहले ये बता दो। बोलो हाँ या ना, अपने आप ही तुम आंसर करोगे, अब इस पे मैं नहीं करूंगा आंसर, ठीक है। हाँ सर। रुक जाओ, सर, अब जब R1 पे मैं कमांड दूंगा नेटवर्क 10.0.0.0, तो R1 क्या करेगा? R1 करेगा हेलो मैसेज जनरेट, हेलो मैसेज में सोर्स आईपी क्या होगी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी 224.0.0.10, डन। पैकेट कहाँ आएगा? स्विच में। अब याद रखना, स्विच नेवर अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकास्ट। स्विच के पास कभी कोई मल्टीकास्ट पैकेट आता है ना, तो वो ब्रॉडकास्ट ही होता है। स्विच क्या करेगा, पैकेट इसको देगा, पैकेट इसको देगा, इसको देगा, डन। तो R1 का हेलो पैकेट किसके पास पहुंच गया? R2 के पास, R3 के पास। अब इसी तरीके से मैं R2 पे हेलो मैसेज, मैं R2 पे नेटवर्क वाली कमांड दूंगा, R2 हेलो मैसेज जनरेट करेगा, सोर्स आईपी 10.2, डेस्टिनेशन आईपी मल्टीकास्ट, स्विच को देगा, स्विच क्या करेगा ब्रॉडकास्ट। R1 के पास आया, R1 को पता चल गया उसका एक नेबर है कौन 10.2, अब R3 भी तो देगा हेलो मैसेज, R1 को पता चल गया उसका एक नेबर है 10.3। तो एक बताओ, एक इंटरफेस पे 2 नेबर हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे नेटवर्क हम मल्टी एक्सेस नहीं कहते। सर ये तो मैं बोल रहा था सर। हाँ आप मेरे को मतलब मेरे इरादे को समझे नहीं आपने। हाँ,
चलो तुम्हारे यहाँ से बहुत गंदे हैं। स्विच कनेक्ट करके तो कर ही सकते हैं, बट अगर सिर्फ राउटर के मैम बीच में मैम अगर मैम मेरी बात सुनो, मैम मुझे एक बात बताओ, मैंने सिंपल से क्वेश्चन पूछा था कि क्या राउटर सर, के एक इंटरफेस पे आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा था, अगर सिर्फ राउटर का सोचा जाए तो कोई भी एक, आंसर नहीं देगा। वाह वाह, मुझे गलत बता रहे हो आप लोग। अपने अपने दिल में झांक के पूछो, दिल में। मतलब ये सर, मतलब अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम 2-3 राउटर के मैम बीच में स्विच मैम लगा दिया तो हाँ ऐसा हो सकता मैम है। मेरे को एक बात बताना, ये बात इस चीज की नहीं होती है कि मेरे को वो चीज बतानी है। लेट सपोज हम्म। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, मैं एक आपसे छोटी सी चीज पूछूं हाँ हाँ, कि वो नलिनी, मिस वो नलिनी, तो क्या हाँ। राउटर के एक इंटरफेस पे मल्टीपल नेबर हो सकते हैं, और मैं फिर आपसे बोलूं कि अगर हो सकते हैं तो मुझे सिनेरियो बताओ, तो आप नहीं बता पाते, मुझे लिख के दे दो। हाँ। आपके तब भी दिमाग में आई थी ये चीज? नहीं आई थी? नहीं ये आती देखा, नहीं। झूठे लोग, और फिर मुझे गलत बता रहे हैं। तुम लोग सीख ही नहीं रहो क्या ऐसे? सर मेरे को याद था टीएमपीपीएन की वो प्रैक्टिकल, तो इसलिए मैं बोला था हाँ हो सकता है। हाँ, बस चलो आप चुप हो जाओ, अब रुक जाओ, अब मेरे को ये बताने दो कि स्टैटिक नेबरशिप की जरूरत तुम्हें कैसे पड़ सकती है, ठीक है? ओके सर। अब वापस उसी बेसिक क्वेश्चन पे आ जाओ, भटको मत। देखो यार, हुआ क्या, अगर मैं तीनों राउटर पे कमांड दूंगा, कौन सी? नेटवर्क वाली कमांड, नेटवर्क 12.0.0.0, मान लो 12 के आईपी चल रही है, इस पे चल रही है 12.1, इस पे चल रहा है 12.2, इस पे चल रहा है 12.3, ठीक है? यहाँ पे मैं दूंगा नेटवर्क 12.0.0 वाली कमांड, यहाँ पे दूंगा मैं नेटवर्क 12.0.0.0 वाली कमांड। तो अब होगा क्या? अब होगा सिंपल सा ये कि ये जो राउटर है भाई, ये हेलो मैसेज भेजेगा, ये इसके पास पहुंच जाएगा, इसका हेलो मैसेज स्विच के पास जाएगा, इसके पास पहुंच जाएगा, इसका हेलो मैसेज यहाँ पे पहुंचेगा, हाँ है ना? तो तीनों राउटर एक दूसरे को डिस्कवर कर लेंगे। अब R1 कहेगा मेरे 2 नेबर है, R2 कहेगा मेरे 2 नेबर है, R3 कहेगा मेरे 2 नेबर है। लेकिन मैं अगर आप लोगों से ये कहूं क्या कि यार मैं चाहता हूं R1 और R2 की नेबरशिप हो, R1 और R3 की नेबरशिप हो, R2 और R3 की नेबरशिप ना हो, अब तुम क्या करोगे? अब तुम यहाँ पे डायनेमिक नेबरशिप कभी परफॉर्म होने दोगे? नहीं। अब तुम R1 को क्या बोलोगे? R1 को बोलोगे बेटा तेरा एक नेबर है कौन? 12.2, एक नेबर है कौन? 12.3, हाँ है ना? तुम लेकिन R2 को क्या बोलोगे? तेरा एक नेबर है कौन? 12.1। R3 को क्या बोलोगे? तेरा एक नेबर है कौन? 12.1। बात खत्म। तो स्टैटिक नेबरशिप की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बता दो। तो सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे स्टैटिक नेबरशिप की जरूरत है या नहीं, ठीक है? दैट्स इट। तो स्टैटिक नेबरशिप का जो टॉपिक था EIGRP का, वो भी अब हो गया है खत्म। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मुझे चालू करना है वो करना है हाउ टू एडवर्टाइज डिफॉल्ट रूट इन EIGRP प्रोटोकॉल, कि EIGRP प्रोटोकॉल में डिफॉल्ट रूट एडवर्टाइज कैसे करते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले तुम्हारा सवाल आता है, सर ये क्या बात कर रहे हो, डिफॉल्ट रूट EIGRP में हम क्यों एडवर्टाइज करेंगे? देखो सिनेरियो समझना बिल्कुल ध्यान से। ये होगी मेरी एक कंपनी, बहुत ही मेरी प्यारी सी कंपनी है। इस कंपनी का नाम है शुभु प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? कौन भाग गया सेशन से? अरुण ठाकुर, ठीक है। अब ये मेरा हो गया मेरी कंपनी का कस्टमर एज राउटर। कस्टमर एज राउटर क्या होता है? आप सभी को पता है कि कस्टमर एज राउटर एक ऐसा राउटर होता है जो कि आपका किससे कनेक्ट होता है? जो कि आपका ISP के साथ कनेक्ट होता है। डन दोस्तों। उसके बाद मैं बोलता हूं, यहाँ एक राउटर है, ये आपकी कंपनी का इंटरनल नेटवर्क हो गया। यहाँ एक राउटर है, यहाँ एक राउटर है, ठीक है? और यहाँ पे मैं कहता हूँ स्विच लगा के आके बहुत सारे लगे हुए हैं पीसीज। डन। यहाँ पे स्विच लगा के बहुत सारे लगे हुए हैं आगे पीसीज। डन भाई दोस्तों। अब मुझे तुम लोग एक बात बताना ध्यान से। तो मैंने तुम लोगों को जब स्टैटिक राउट पढ़ाया था, डिफॉल्ट रूट पढ़ाया था, तो मैंने क्या बताया था कि डिफॉल्ट रूट इंडस्ट्रीज में किस तरीके से यूज होता है। मैंने एक उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप लोगों को बताई थी ना, कि हम जनरली जो हमारा कस्टमर एज राउटर होता है, हम जनरली उस पर क्या इंप्लीमेंट करते हैं? डिफॉल्ट रूट। हम राउटर को क्या बोलते हैं कि तुम्हें किसी भी नेटवर्क पे जाना हो, तुम्हारा जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस है उसको हम क्या कर देते हैं? नेक्स्ट हॉप एड्रेस को भाई ISP का बता देते हैं, या तुम्हारा एग्जिट इंटरफेस बता देते हैं कि नहीं बता देते? तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे कस्टमर एज राउटर पे एक डिफॉल्ट रूट है, लेकिन तुम्हारी कंपनी के इन राउटर्स के अंदर ना पता कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है? EIGRP। मतलब इन राउट, ठीक है? तुम्हारे यार बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, और उन अपना माइक ऑफ रखा करो दोस्त, थैंक यू सो मच। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस राउटर पे, कस्टमर एज राउटर पे एक डिफॉल्ट रूट चल रहा है। डन है भाई? उसकी राउटिंग टेबल में एक डिफॉल्ट रूट पड़ा है, और वो डिफॉल्ट रूट क्या कह रहा है
कि तुम्हें किसी भी नेटवर्क पे जाना हो, तुम्हें ट्रैफिक किससे फॉरवर्ड करना है, इस इंटरफेस से। क्लियर है? इस इंटरफेस का नाम मान लो F0/0, डन। लेकिन यहाँ पे इंटरनली पता है कौन सा चल रहा है, EIGRP प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लो नेटवर्क है, ये नेटवर्क है 10 का, ये नेटवर्क है 20 का, ये नेटवर्क है 30 का, ये नेटवर्क है 40 का, ये है 50, ये है 60, ये है 70, ये है 80। ध्यान से सुनना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो क्या इस राउटर की राउटिंग टेबल में कौन कौन से नेटवर्क आ रहे होंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो राउटर की राउटिंग टेबल में ये सारे नेटवर्क आ रहे होंगे। अब मैं कहता हूं आपसे, अगर मान लो 20.1 को ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है 10.1 को, भाई 20.1 ने एक मैसेज जनरेट करा, पिंग मैसेज, वो किसके पास जाएगा? राउटर के पास। राउटर देखेगा अपनी राउटिंग टेबल, क्या मेरी राउटिंग टेबल में बेस्ट पाथ है 10 पे जाने के लिए? राउटर कहेगा हाँ है। वो देता है मान लो किसको? इसको। ये किसको देगा? इसको। ये आगे 10.1 पे पहुंच गया। क्लियर है भाई? तो मतलब तुम्हारा इंटरनल कम्युनिकेशन हो गया यूजिंग EIGRP प्रोटोकॉल। बट एक चीज ध्यान से सुनना, ठीक है? अब तुम्हारे राउटर के पास राउटिंग टेबल में सारे नेटवर्क हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हारे राउटर को बोलता हूं, तुम्हारा ये जो पीसी है ना, यहाँ पे एक यूजर बैठा है, इसको जाना है इंटरनेट पे। कहां पे जाना है? इंटरनेट पे। मान लो वो एक फेसबुक की रिक्वेस्ट जनरेट करता है। किसकी जनरेट करता है? फेसबुक की। तो सोर्स आईपी किसकी लग गई? उसकी अपनी खुद की आईपी। डेस्टिनेशन आईपी किसकी लगेगी भाई? फेसबुक की नहीं लगेगी। मान लो फेसबुक का नेटवर्क है 65.1.1.1। ये ट्रैफिक किसके पास आएगा? राउटर के पास। क्या राउटर की राउटिंग टेबल में 65 पे पहुंचने के लिए क्या कोई नेटवर्क है? नहीं है। तो अब क्या होगा? ट्रैफिक डिस्कार्ड पहुंचा लो जरा इस इंटरनेट पे, पहुंचाओ। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं यही ट्रैफिक, मान लो इस राउटर पे कोई पीसी होता, इस राउटर पे कस्टमर एज पे ये सेम पैकेट जनरेट करता, तो ट्रैफिक किसके पास आता? कस्टमर एज राउटर पे। कस्टमर एज राउटर कहेगा क्या कि 65 पे पहुंचने के लिए मेरे पास कोई पाथ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा पाथ है डिफॉल्ट रूट। वो क्या कहता है? किसी भी नेटवर्क पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करना हो तो क्या करना है? इस इंटरफेस को बाहर निकाल दो। तो वो इंटरफेस से बाहर निकाल देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम इस राउटर पे तो डिफॉल्ट रूट नहीं है ना, और इस राउटर पे डिफॉल्ट रूट थोड़ी दोगे तुम। तो इस राउटर को कैसे पता चलेगा, इस वाले राउटर को, कि अगर मेरी राउटिंग टेबल में कोई नेटवर्क नहीं है और मुझे फिर भी उस नेटवर्क पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, तो मुझे किसको देना है? मुझे देना है इस राउटर को, ताकि ये राउटर आगे इंटरनेट पे पहुंचा। तुम्हें कैसे पता चलेगा? इसका मतलब ओवरऑल चीज क्या आ गई? ओवरऑल चीज ये आ गई कि हाउ टू एडवर्टाइज डिफॉल्ट राउट। मतलब ये राउटर जो इसके ऊपर डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर है, वो कैसे इन सारे राउटर को बताए, ताकि अगर उनके पास कोई ट्रैफिक आता है ऐसे नेटवर्क का कि जो उनकी राउटिंग टेबल में ना हो, तो वो उठा के किसको दे? इसको। और ये उठा के इंटरनेट पे दे। तो भाई ये अब बताओ, ये प्रैक्टिकलिटी समझ में आती है कि मेरा जो टॉपिक है हाउ टू एडवर्टाइज डिफॉल्ट राउट इन EIGRP, इससे रिलेटेड पहले बताओ, जो मैंने अभी प्रैक्टिकल सिनेरियो बताया उससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर नहीं सर, सर एक कमांड चला देंगे ना नो सर, नो सर। क्या कह रहे हो? कमांड चला दोगे? सर कस्टमर एज राउटर पे जो होता है राउटर EIGRP, फिर इंटर, फिर डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। ओ भाई साहब, भाई ये लड़का देख रहे हो, ये लड़का कहाँ कहाँ पहुंचा? ये लड़का आगे का बढ़ रहा है भाई। कौन से ट्रेनर की वीडियो देख रहे हो ये बताओ? सर कुछ नेटवर्कर की आप, सर आप भी हो सकते नहीं, अब ना अभी इस मुद्दे की बात को ना सर एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकल किया था रिप का, कि सारे रिप चल रहे हैं अंदर और मुझे और ISP पे जाना है, तो वहां मैं चलाया था तो चल गया था। अरे भाई बिल्कुल चला सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसा तो मैं EIGRP पे टोक दूंगा, लेकिन EIGRP में कभी भी ये मतलब डिफॉल्ट ओरिजिनेट यूज नहीं करते हैं। हम हमेशा यूज करते हैं उसमें OSPF में यूज करते हैं डिफॉल्ट ओरिजिनेट वाली कमांड, ठीक है? सर रिप में भी तो मैंने चला के देखा था, उसमें भी हो अरे गया भाई था। मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ रिप में मैं चला के दिखाऊं, मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ OSPF में प्रेफर करी जाती है कमांड। अच्छा, मुझे लगा सर केवल EIGRP को, मतलब रिप के जगह OSPF की जगह EIGRP लिख दो। नेटवर्क किंग्स, मेरे को आगे पढ़ाने दोगे? सर चलो, तो मुद्दे की बात ये है कि अब मेरे को ये तो पता चल गया कि मेरे को डिफॉल्ट रूट एडवर्टाइज करने की जरूरत क्या है। अब बात ये है मैं करूंगा कैसे, है ना? बात तो यही आ गई ना सारी की सारी। तो चलो प्रैक्टिकली समझते कैसे कर सकते हो आप। डायरेक्ट कमांड बताऊंगा क्योंकि ऐसा कोई थ्योरी तो है नहीं इसमें, कमांड सी है बस। तो इन दोनों की नेबरशिप बनी पड़ी है क्या? बनी पड़ी है? चलो बनी पड़ी है, बहुत बढ़िया। रुक जाओ, मैं दूसरा सिनेरियो ले लेता हूँ यार।
मेरे इस वक्त ना 3 बैच चल रहे हैं, तीनों में से सबसे ज्यादा मजा ना मेरे को इसी बैच को पढ़ाने में आता है। क्योंकि सर हम सारे बच्चे हैं ना, इसलिए। हाँ, इसमें बच्चे यार स्वाद आता है इस बैच में। बढ़िया है सर। क्योंकि सर हम सबको आपने करीब से देखा है ना सर, इसलिए। क्या देखा तुमने मेरा करीब से? तो सर हम अरे सर मेरा सर कहने का मतलब हम सबको आपने देखा है करीब से। भाई तुम मत देखो मुझे, तुम्हारे अंदर ना मुझे घिनौनापन दिख रहा है। सर पॉजिटिव लो सर प्लीज, मतलब सर आपने हम सबसे मिले हो सर, मुझे कहने का ये मतलब है। फिजिकल फिजिकल है तो उधर जाओ बेटा, बहुत कटोगे तुम लोग मुझसे। अरे वो कल रात ग्रुप में मैसेज किसने पढ़ा था ये बताओ? सर मैंने बाद में देखा सर डिबेट में। मैंने और दीपक ने। अरे यार मैं पता किसको भेज रहा था अरुण, मैं भेज किसको रहा था, सर? मैं भेज रहा था नीरज सर को। अच्छा तो वो गलती से तुम्हारे ग्रुप में चला गया मजाक मजाक में। अच्छा अच्छा अच्छा। सर जेंटे को बहुत ऑफर दिया है सर, एसएमएस किया है ग्रुप में 22,000 में एनए प्लस एनपी पलो अल्टो फायरवॉल। अबे मत जाइयो। हाँ बढ़िया यार। हाँ भाई। ऑफर दिया, बढ़ाएगा कौन? ऑफर से कौन है? अरे मेरे पास ना मैसेज आया है, मतलब बहुत सारे 22,000 15,000 20,000 का ऑफर उन लोग का। पलो अल्टो चेक पॉइंट एनसीसी एनए। गुड भाई। देखो यार नीरज सर राउटिंग स्विचिंग के लिए तो मैं कह सकता हूँ, सिक्योरिटी का मैं कुछ नहीं कहता। सर जीतू सर तो सिक्योरिटी पर आते हैं ना, सिक्योरिटी उनकी। हाँ तभी तो मैं कुछ नहीं कह रहा। थोड़ा एडमिशन रजिस्टर करा के बाद में बोल दो मजा नहीं आया। तो जानते हैं अच्छे से। एडमिशन करा के क्लास लेके बोल दो मजा नहीं आया, बहुत बेकार है। सर आप सिक्योरिटी कर लो, फिर हम लोग पढ़ा देना सर। हाँ बस मैं यही करता रहूँ सारी जिंदगी। सर अच्छा है सर। करते रहोगे। सर आपसे को फॉरनर ही पढ़ने आता? क्या भाई? फॉरनर एक साउथ इंडियन बच्चे का बैच चल रहा है, उसको अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ। अच्छा बैच चल रहा है उसका शाम को 5 से 7 का। अच्छा अच्छा अच्छा। एक हमारे बैच में ताहिर था, ताहिर अमेरिकन। हाँ अच्छा एनएच में था वो, एनएच में। हाँ एनएच में था वो, सही कह रहा है। कोई नहीं सर, कॉलेज से आपके पास आ जाएंगे 5-6। सर प्रशांत सर एक बात बोलूं? बोलो भाई, बोलो। सर आपने एनबी सर ट्रेनर, एनबी में ट्रेनर हो जाओ सर। एनडी में ट्रेनर हो जाओ भाई। एनडी वाले बहुत नंगाड़ा सैलरी नहीं देते बिल्कुल भी, बहुत मरी हुई सैलरी देते हैं ट्रेनर्स को। अच्छा भाई सर आप आपको डीके फोन है, मैं आपको रेफर कर आया वहां पर। क्या भाई? सर आपकी रेफरेंस डाल के आया डीकेपीएल में। अच्छा मेरे को जानते ही नहीं है। सर मैंने वहाँ पे मुझे वो जानते ही नहीं है। जानते नहीं जानते? ना मुझे क्यों जानते होंगे, मैं उनका घर का हूँ। नहीं रेफर उन्होंने कहा था अपने दोस्त को रेफर करो या फिर नोन को जिसे जॉब चाहिए, तो मैंने आपको कर दिया। अच्छा वाला यार तुम लोग सही हो, मैं नमूने हो नंबर के भाई। एक आपको किया और एक रेहान को किया। अच्छा वो भाई मेरे भाई इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, एक नंबर की कंपनी, छोटी कंपनी एकदम लाला फरम है, पर काम सही चल रहा था। सर मैं बोल रहा था ना एनबी में नाम मिलेगा सर आपके पास, क्यों सर मैंने वहाँ ना सर प्रैक्टिकल मतलब अभी तो घर आ गया हूँ आज, वहाँ पे मैं कुछ दिन क्लास किया मतलब एक हफ्ता। भाई तो मेरे को कराना है प्रैक्टिकल डिफॉल्ट रूट का। अब डिफॉल्ट रूट के लिए मैं कोई अलग से सिनेरियो नहीं बना रहा, बस सिंपल सा टोपोलॉजी है, तुम बस इतना समझ लो। क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को डीएम वीपीएन पढ़ाया हुआ है, तो उसी से रिलेट करके जीआरई टनल पढ़ाया हुआ है, तो तुम्हें इसी से रिलेट कर रहा हूँ। ये एक राउटर हो गया, ये एक राउटर हो गया, ठीक है। बेसिकली 2 राउटर है, दोनों के बीच में एआईजीआरपी प्रोटोकॉल मैंने चला दिया, तो नेबरशिप फॉर्म हो गई, ठीक है।
उसके बाद अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था भाई, यहाँ पे डिफॉल्ट रूट दोगे कि नहीं, कि किसी भी नेटवर्क पे जाना है तो 0.0.0.0 करके डिफॉल्ट रूट देते हो ना। तो R2 पे चलो मैं एक डिफॉल्ट रूट देता हूँ, IP राउट, किसी भी नेटवर्क पे जाना है, कुछ भी सबनेट मास्क है, मैं क्या दूंगा, एग्जिट इंटरफेस दे देता हूं, मान लो F1/0। ठीक है, मैंने एग्जिट इंटरफेस क्या दे दिया, F1/0। डन। तो डू शो IP राउट करके देखो क्या राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट रूट पहुंच गया, राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट रूट पहुंच चुका है। ठीक है, क्या यही राउटिंग टेबल में क्या ये डिफॉल्ट रूट R1 के पास पहुंचा, देखो क्या R1 के पास से डिफॉल्ट रूट पहुंचा होगा क्या, नहीं ना पहुंचा। क्यों, भले इवन दो देयर इज नेबरशिप बिटवीन R1 एंड R2, यू कैन सी दिस थिंग, डू शो IP EIGRP नेबर, देखो नेबरशिप होते हुए भी कोई राउट नहीं पहुंचा, राउटिंग टेबल तो एक्सचेंज करते ही है ना, लेकिन क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि भाई डिफॉल्ट रूट एक बेसिकली एक अलग प्रोटोकॉल हो गया ना। तो अब देखो, अगर मैं कमांड क्या देता हूं, राउटर EIGRP, ठीक है, EIGRP कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है 1, अब मैं ये कमांड देता हूं ना, नेटवर्क 0.0.0.0 मान लो, मैं ये कमांड देता हूं। डन, मैंने कमांड दी, देखो मैंने पहले कमांड क्या दी हुई है, तुम देख लो, डू शो रन पाइप सेक्शन EIGRP। अब तुम कहोगे सर इस कमांड से क्या होता है, वो भी देख लो यार। देखो डू शो रन से क्या होता है, तुम्हारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आती है, उसके बाद मैंने लिखा पाइप, पाइप के बाद मैंने लिखा सेक्शन। सेक्शन का मतलब होता है, मैंने बोला कि जो भी मैं आगे तुम्हारे आगे लिख रहा हूं, बस उसी से रिलेटेड डिटेल मेरे को इन्फॉर्मेशन देना, दिखाना कि मैंने क्या क्या कमांड चलाई है। तो मैंने इस वक्त R1 पे क्या, R2 पे क्या क्या कमांड चलाई है, मैंने पहले कमांड चलाई थी 192.168.1.0, पहले तो मैंने R1 और R2 की नेबरशिप बनाने के लिए कमांड चलाई, अब मैंने कमांड दे दी 0.0.0.0। तो एक बार देखो डू शो IP प्रोटोकॉल, तो राउटर क्या कह रहा है कि आपने राउटिंग कर रखी है 0.0.0.0 के लिए और इसके लिए। डन। अब एक बार R1 पे आके देखो, क्या R1 के पास एक डिफॉल्ट रूट आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। सो इट मींस टू से इन केस ऑफ EIGRP प्रोटोकॉल, अगर आप EIGRP प्रोटोकॉल में कमांड ऐसे दे देते हो ना, नेटवर्क 0.0.0.0 वाली कमांड दे देते हो, तो वो राउटर एक डिफॉल्ट रूट बना के अपने जितने भी नेबर्स होंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर को, उनको दे देगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक डिफॉल्ट रूट आ रहा है, लेकिन वो D लिखा है, D का मतलब क्या है, मुझे EIGRP प्रोटोकॉल से पता चला, और वो राउट कैसे आ रहा है, इंटरनल राउट आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब अब R1 को क्या पता चल गया कि अगर मेरे को किसी भी नेटवर्क पर पहुंचना है और वो नेटवर्क मेरे राउटिंग टेबल में नहीं है, मैं किसको दूंगा, 192.168.1.2, ये कौन है, ये राउटर, बात ही खत्म, पहुंच गया ना डिफॉल्ट रूट। तो एक तो तरीका ये है कि आप नेटवर्क 0.0.0 वाली कमांड चला दो तो डिफॉल्ट रूट पहुंच गया। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, अच्छा एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, मैं पहले ये नो नेटवर्क कर दूं 0.0.0.0, इससे कोई नेबरशिप पे फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि नेबरशिप तो मैंने 192.168.1.0 वाली कमांड से बनाई है। अब R1 के पास आके देखो, क्या R1 के पास ये नेटवर्क हट गया, हट गया ना, क्लियर है भाई यहाँ तक चीजें। दूसरा तरीका क्या है, किस तरीके से आप डिफॉल्ट रूट को एडवर्टाइज कर सकते हो आप, मैं क्या कर सकता हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूट करूं, मैं करता हूँ राउटर EIGRP1, ये प्रोटोकॉल चल रहा है, उसमें जाके मैंने लिखा रीडिस्ट्रीब्यूट आगे लिख दिया स्टैटिक, क्योंकि देखा जाए डिफॉल्ट रूट तो एक तरीके से स्टैटिक रूट ही तो होता है, लिख दिया मैंने। अब R1 पे आओ, क्या R1 के पास पहुंच गया, पहुंच गया, लेकिन अब कैसे आ रहा है, अब आ रहा है यूजिंग EIGRP प्रोटोकॉल, बट इट सेज इट्स एन एक्सटर्नल राउट, मतलब किसी और प्रोटोकॉल का राउट है। समझ में आई बात। और मैं अगर ये कमांड चलाऊं डू शो IP राउट, सॉरी डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी टेबल, और आपके पास ये कमांड होती है ना जिससे आपको पता चल जाए कि ये एक्चुअल में किस प्रोटोकॉल का है, तो देखो लिखा भी आ रहा है, ये एक एक्सटर्नल राउट है जो कि आपका स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का राउट है, क्योंकि डिफॉल्ट को स्टैटिक भी बोलते हैं, इस वजह से यहाँ पे समझ में आया। तो दो तरीके मैंने बता दिए आपको कि आपका राउटर दो तरीके से EIGRP प्रोटोकॉल में आप डिफॉल्ट रूट एडवर्टाइज करा सकते हो। डन है दोस्तों, क्लियर है चीजें। एक कमांड और है, कमांड दिखाना R2 पे, डू शो रन, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करा था, नहीं बस यही देखना था मुझे, ठीक है। डन, बताने की जरूरत तो नहीं है, नहीं सर, ओके। तो ये है, बस मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक वाली कमांड दी थी, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए। अब एक तीसरा तरीका और बता देता हूँ, ठीक है। तीसरे तरीके की ना मैं थोड़ी सी और डिटेल में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि उस तरीके में थोड़े से कुछ फ्लॉज भी हैं, उस तरीके को हम कभी भी यूज नहीं करते हैं। मैं वो तरीका अभी आज की क्लास में बता रहा हूँ, लेकिन अगली क्लास में मैं उस पर डिटेल डिस्कशन मैं पक्का करने वाला हूँ, ठीक है। मैं एक बार ये हटा दूं, रीडिस्ट्रीब्यूशन, नो रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक,
देन अब क्या करता हूं, मैं एक तरीका और बताता हूं, मैं इंटरफेस पे जाता हूं, इस इंटरफेस पे जाता हूं, किस पे, F0/0 पे, यहाँ पे जाके कमांड चलाता हूं IP समरी एड्रेस EIGRP1.0.0.0/0। मैंने कमांड ये चलाई है। अब इस कमांड का मतलब क्या है, तुम अभी के लिए परेशान मत होना कि इस कमांड का मतलब क्या है, ठीक है। मैं अगली कमांड में बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा इस टॉपिक पे, बस अभी के लिए तुम्हें याद रखना एक कमांड ये भी है जिससे आप उस इंटरफेस से जो भी उसका नेबर होगा ना, वो उसको डिफॉल्ट रूट दे देगा। देखो R1 पे चलो, डू शो IP राउट, पहुंच गया डिफॉल्ट राउट। और ये भी कैसे पहुंच रहा है, ये भी पहुंच रहा है एज इंटरनल राउट। तो अगर मैं रीडिस्ट्रीब्यूट वाली कमांड चलाता हूं तो वो राउट कैसे आता है, एक्सटर्नल। लेकिन अगर मैं इंटरफेस पे जाके IP समरी एड्रेस वाली कमांड चलाऊं तो वो नेटवर्क कैसे आएगा, वो आएगा एज इंटरनल राउट। और अगर मैं राउटर EIGRP1 और उसमें नेटवर्क में लिख दूं 0.0. तो तब भी वो कैसे जाएगा, इंटरनल। सो यू हैव 3 ways टू एडवर्टाइज द डिफॉल्ट रूट इन EIGRP प्रोटोकॉल। कौन सा रिकमेंडेड है, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज redistribution in case of EIGRP protocol rather than using network command or default or the IP summary address command। हमेशा ये बोलता है redistribute कर दो EIGRP protocol में। क्लियर है? That's it. So that is the end of the today's session। अगली क्लास का जो टॉपिक है वो बता देता हूं। अगली क्लास में आपका जो टॉपिक होगा वो होगा manual and auto, the concepts of auto summarization and manual summarization in case of EIGRP protocol। ठीक है, कल के क्लास का टॉपिक ये होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा that will be मैंने आपको याद है, मैंने आपको बताया था EIGRP के पैकेट टाइप्स। तो मैंने उसमें बताया था हेलो पैकेट होता है और अपडेट पैकेट होता है, लेकिन क्वेरी रिप्लाई पैकेट का अभी तक मैंने कोई जिक्र नहीं किया है। तो कल की क्लास में अगर टाइम बचता है तो हम क्वेरी और रिप्लाई पैकेट पे डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉलिसी बेस्ड राउटिंग इन EIGRP प्रोटोकॉल। देन नेक्स्ट टॉपिक विल बी कौन सा एक टॉपिक और है, EIGRP प्रोटोकॉल ऑन IPv6। डन, तो ये आपके टॉपिक है। तो अब मिलेंगे हम कल की क्लास में। तो राउट मैप पे प्रैक्टिकल्स करके देख लेना, ठीक है। और इसके अलावा रुक जाओ यार, मैं ना तुम लोगों को कुछ दिखा देता हूं। मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी।